एपिसोड की शुरू होती है फ्लेम डायनेस्टी से, जहाँ पे ना पोर्टर द्वारा दो बंदे आते हैं। एक मास्टर यहाँ पे था और दूसरा उसका डिसाइपल था। डिसाइपल कहता मास्टर ऐसा लगता है ना हम लोग डरे कि ना फ्लेम डायनेस्टी में यहाँ पर आ गए हैं, तो बहुत ही बढ़िया। हमको जो भी सबूत यहाँ पे मिले ना वो सबूत से एक ही बात यहाँ पे साबित होती है, जो ब्लड मून टावर है ना उसको डिस्ट्रॉय करने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि इसी फ्लेम डायनेस्टी से बिलोंग करता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यहाँ पे किसकी औकात है जो ऐसा यहाँ पे कर सकता है। उसका मास्टर कहता है किसी की भी औकात हो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन किया किसी यहीं के बंदे नहीं था तो हमको मालूम है। यहाँ की जो महारानी है ना अभी नॉर्थन एरिया में फाइट करने के लिए बिजी है, यानी हमारे पास ना अच्छा मौका यही है। डिसाइपल कहता है हाँ तो क्या करें हम लोग, क्या बैटलफील्ड में जाकर उससे पंगा ले या कहीं और। जो सुंदर मास्टर कहता पागल है क्या भाई, हम लोग मेन जाएंगे ये डायनेस्टी में और डायनेस्टी की बैंड बजाएंगे। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है नॉर्थन बैटलफील्ड पे, जहाँ पे महारानी अपनी जेनरल जोन के साथ फाइट करने आई थी और देखते कि सामने जो इनका दुश्मन यहाँ पर है ना, यह दुश्मन तो काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो गया। लास्ट टाइम है ना उस बुड्ढे के साथ मैंने फाइट किया था, अच्छी खासी बैंड बजाई थी, बहुत चोट मैंने साले को दिया था, लेकिन आज यहाँ पे काफी ज्यादा सही सलामत खड़ा, जो देख के मुझे हैरानी हो रही है। तो उसके जो जेनरल जोंगे ना वो कहती भाई आपको हैरान वैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, वो बुढ़ा खुसर साला भी न जान न प्राण काली हड्डी का ढांचा यहाँ पर है, वैसे भी मरने वाला। आप इतनी सुंदर इतनी कमाल की इतनी स्ट्रॉन्ग हमारी देश की भाई आन बान शानो, ऐसे बुड्ढे के बारे में टेंशन मत लो। मतलब इसी बातें बोल बोल के उसको जोश यहाँ पे दे रही थी। उतने में पीछे से भाई एक सोल्जर यहाँ पे आता है जो लेटर यहाँ पे ला कर दिया था, और दो लेटर यहाँ पे था, एक यांग मिंग द्वारा लिखा गया था, दूसरा जो लियू नाम की थी ना भाई सोल्जर उसको द्वारा यहाँ पे लिखा गया था। तो लेटर में ये लिखा हुआ था कि भाई ये जो है ना भाई ब्लड मून टावर जो कि हमारे ऊपर ही रहता था, यानी आसमान में रहता था, जिस चक्कर में हम कभी ढूंढ पाते नहीं थे, लेकिन किसी स्ट्रॉन्ग बंदे ने, किसी मिस्टीरियस से स्ट्रॉन्ग बंदे ने बर्बाद यहाँ पे कर दिया भाई पूरा का पूरा। क्यों बढ़िया यहाँ पर है ना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया यहाँ पे है। और मालूम है लेटर किसने भेजा, लियू नाम की जो सोल्जर है ना सबसे वफादार सोल्जर है, बहुत पहले से जानती है वो, आज तक उसने कभी झूठ नहीं बोला है, ये यानी ये झूठ नहीं है ये सच यहाँ पर है। सामने से महारानी कहती है लेकिन ये अच्छी बात कैसे हुई यार, क्योंकि भाई उनके जान पहचान के जो दूसरे उनके सपोर्टर्स है ना यार वो लोग आएंगे और बदला यहाँ पे लेंगे, और हम लोग अभी लड़ाई करने में बिजी है, तो हो सकता है डायनेस्टी पे ना मुसीबत आ जाए। उतने में दो लेटर आया था, दूसरा लेटर जैसे जोंग पड़ती है ना वैसे हिली पड़ी थी। महारानी भी कहती भाई ऐसा क्या उस लेटर में यहाँ पे लिखा हुआ है, लेट मी रीड। तो सामने से जैसे यहाँ पे रीड करती है ना, हाँ तो रीड करते ही वैसा मतलब ये भी चौंक जाती है कि उसमें ये लिखा हुआ था कि जो टियन यहाँ पर है ना मेरे हस्बैंड ये, और उसके साथ हमेशा जुओ रहती है, चिपकी रहती है और कहीं और दूर जाने का नाम नहीं रहती, और उसने एकदम फॉर्मल अच्छा सुंदर सुंदर कपड़ा उसने पहनना चालू कर दिया। इसको भी विश्वास नहीं होता कि वो यार ये जुआ ऐसा भी करती है, मुझे मालूम नहीं था कि आई करे भाई हमारे हस्बैंड है यहाँ पे हैंडसम। लेकिन एक सेकंड, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे छोड़ के किसी और लड़के के साथ यहाँ पे चक्कर चला ले, मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये जो जोंग जनरल यहाँ पर है ना ये जुओ की माँ है, क्योंकि भाई इसका भी सरनेम जोंग है और जुओ का भी सरनेम यहाँ पे जोंगी है। और ये गुस्सा भी बहुत ज्यादा यहाँ पे कर दिया जुओ के ऊपर, इतना गुस्सा के सामने ईट यहाँ पे ऐसा मुक्का मारती है और ईट यहाँ पे टूट भी जाता है। इसको भी यकीन नहीं होता कि अरे मैंने ईट यहाँ पे तोड़ दिया। अब उसकी माँ है यानी ये, वो बाद में मालूम चल जाएगा। उतने में जिसके साथ ये जंग करने के लाए थे ना, हाँ तो वो जो बुढ़ा यहाँ पे था वो कहता महारानी वो जेनरल जोंग जरा देखो इस बुढ़े की पावर देखो भाई, इतना पावर आ गया ना कि तुम सबकी बहन बजा दूंगा। तो सामने से जेनरल जोंग कहती है अच्छा इसी बात है तेरी माँ का, अरे महारानी भाई यहाँ का टेंशन मत दीजिए, मैं यहाँ पे संभाल लूंगी, जाइए उस बुढ़े की माँ बहने कर दीजिए। ये भी सामने से कहती है माँ की गाली कम दिया कर, हाँ मैं यहाँ पे जा रही हूँ। ओके साले बुढ़े, यार तू बुढ़ा यहाँ पे हो चुका है, 2-4 साल की जिंदगी यहाँ पे बची हुई है, ये नहीं आराम से वो जिंदगी यहाँ पे संभाल लूँ, लेकिन तुझे मरने का शौक है, जब है तुझे मरने का शौक अपन भी तुझे यहाँ पे जान से मार डालती हूँ। तो सामने सो भी कहता ना ना महारानी भाई जो मेरा बर्मेलियन कंट्री है ना अपन उसके लिए सही सलामत खड़ा है, जब तक भाई वो है ना जब तक मैं भी जिंदा रहूंगा। महारानी कहती नहीं ज्यादा लंबे समय के लिए, ये ले इतना बोल के ना एक अटैक यहाँ पे करती है, जिस अटैक से उस बुढ़े को चोट लगता है, काफी चोट यहाँ पे लगता है। और महारानी कहती भी कि भाई तू एक बोला जाओ ना बुढ़े के साथ ना तू गधे का बच्चा भी है, तेरा जो बर्मेलियन कंट्री था ना उसका जो प्रोटेक्शन था तुझे उसके अंदर छुप के रहना चाहिए था, ना कि बाहर निकल के तुझे मेरे साथ फाइट करने के लिए आना चाहिए था। सामने से ये कहता है कि मैडम यार मानना पड़ेगा आपका अटैक आपका पावर एकदम गजब लेवल का, तभी तो भाई आप अपनी डायनेस्टी की महारानी यहाँ पे बन गई। लेकिन ये देखो, और अपना सामने से एक फॉर्मेशन यहाँ पे निकाल के उसके अटैक करता है, जो फॉर्मेशन बंदों को कैद करने के लिए था। ऑफ कोर्स जो महारानी यहाँ पे थी ना उसको कैद करने के लिए निकाला था। सामने से कहती ओ शिट ये तो ब्लड एंड ड्राइंग फॉर्मेशन कहा जाता है। वो कहता है यस इसको कहा जाता है ब्लड एंड ड्राइंग फॉर्मेशन। आपने अगर पूरा पावर भी यहाँ पे लगा दिया ना तो भी आपको कई दिन कई महीने तक का भी टाइम लग जाएगा यहाँ से निकलने के लिए, उस फॉर्मेशन से निकलने के लिए। महारानी कहती है साले में तू मुझे यहाँ पे कैद क्यों करना चाहता है, नहीं तू मुझे बता, तू कैद कर देगा तुझे क्या लगता है, तू भाई मेरे देश में आराम से घुसेगा और मेरे देश को बर्बाद कर देगा, ऐसा नहीं होगा। जो सुनते सामने से बुढ़ा कहते कह रहे क्या बात है, जो ब्लैक मून टावर था ना उसने मुझे इतनी भारी कीमत यहाँ पे दे दी है ना आपको यहाँ पे रुकने की कि मैं चाह के भी मना यहाँ पे नहीं कर पाया। मेरा एक दूसरा बुढ़ा दोस्त यहाँ पर है जिसको पॉइजन स्नैप से जो कहा जाता है, वो यहाँ
यहाँ पर घुस चुका रहेगा अब तक तो भाई आपके देश के अंदर, यानी फ्लेम डायनेस्टी में आपके तो टाइट टाइम फिश आपकी प्लस आपके डायनेस्टी के सारे लोगों की सामने से ये भी कहती है, अबे साले भाई मेरे डायनेस्टी का अगर एक बंदे को भी कुछ यहाँ पर हो गया ना, तेरे साथ तेरा जो पूरा बर्मिलियन कंट्री है ना, पूरे बर्मिलियन कंट्री की जान यहाँ पे निकालूंगी अपने हाथों से। और जो जेनर जोंग यहाँ पे थी ना, वो फाइट किए जा रही थी, मारे जा रही थी और काटे जा रही थी। इसका भी ध्यान जाते कि महारानी, अरे महारानी आ रही ओके, महारानी का दिया आया मुके, मेरे पे ध्यान मत दो। जो भी सोल्जर लोग घुसने की कोशिश करे ना भाई, एक को भी रोकना मत, मार डालो। एक भी सोल्जर हमारे देश में घुस गया ना, गड़बड़ हो जाएगा। ये भी कहती है ओके ठीक है। अब सामने से महारानी अपना जो भी तरीका हो सके वो तरीके द्वारा खुद को फॉर्मेशन से आजाद करने की कोशिश कर रही थी। सामने से महारानी बुढ़े से ये भी कहती कि भाई ये जो फॉर्मेशन यहाँ पर है, मैंने सुना इस फॉर्मेशन के यूज करने के बाद जो बंदे यहाँ पर होते ना, उनका कभी भी लेवल अप नहीं होता, यानी तेरा भी आगे चल के लेवल अप नहीं होगा। तो सच्ची में इतनी बड़ी कुर्बानी तू देने को तैयार हो गया, ये वर्थ इट है या नहीं है? वो कहता फोर्स ये वर्थ इट यहाँ पर, क्योंकि आपका जो फ्लेम डायनेस्टी ना इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतनी डीप हिस्ट्री यहाँ पर है ना, कि जो आपका बाप यहाँ पे जो पुराना महाराज था ना, वो भी कुछ भी पता यहाँ पे लगा नहीं पाया। लेकिन हम लोग यहाँ पर ना भाई, हम लोग एकदम गहरे कोने कोने तक जाके ना कोई ऐसा तरीका भी निकाल लेंगे जिससे लेवल अभी होगा, आपके देश पे कब्जा होगा अलग से। ऊपर से जो ब्लैक मून बिल्डिंग है ना, उसका सपोर्ट भी अभी भी हमारे साथ यहाँ पर है। जो मेन हेडक्वार्टर यहाँ पे बर्बाद हो गया था, लेकिन शायद हो सकता है उसके हेडक्वार्टर के और भी ब्रांचेस होंगे, उसके बारे में बात कर रहा होगा। सामने से गुस्सा आता महारानी को, भाई कितना एनोइंग बंदा है, लेकिन मुझे इसके बातों पर ध्यान ना देके खुद को कैसे यहाँ से आजाद करें उस पर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो अपना जो भी हो सके तरीका पता करने की कोशिश करती है। सामने से बुढ़ा भी कहता मानना पड़ेगा भाई महारानी, आप तो सच्ची में ग्रेट हो। मुझे लगा मेरी बातों से ना भाई आप इमोशनल हो जाओगी, गुस्सा करोगी, चिल्लाओगी, गाली दोगी, लेकिन मेरी बात को इग्नोर मार के तरीका पता करियो आजाद करने का, डोंट वरी, लेकिन नहीं कर पाओगी। और जब तक भाई आपके लोगों की बैंड यहाँ पे बच जाएगी। शीश होता भाई यहीं पर, मतलब इनके डायनेस्टी में, जहाँ पे अपना प्रिंस हटियन आराम से भाई सुअर वुअर खा के हड्डी वड्डी फेंके, कहते भाई मजा आ गया, जिंदगी हो तो ऐसी। सामने से जो सोल्जर्स यहाँ पे थे वो लोग भी देखते कि वाह यार प्रिंस क्या खाना खाते हो। ये महारानी सामने से खिलाती है ना, घर पे बैठा के, कोई गरीब आदमी यहाँ पे होता है खिला भी नहीं पाता, क्योंकि भाई खाता इतना कि मैं क्या बताऊँ। सामने से हमारा टीएन सोचता कह रहे यार मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मुझे अपनी पावर मेंटेन करने के लिए लगातार खाना जरूरी है, वरना यार पावर मेंटेन नहीं रहेगा। फिर सामने से प्रिंस कहता आय हाय आय हाय आय हाय, जगह कितना कमाल कर, मन तो करता है यहीं पर आराम से रह लूँ। और सुनो यार सारे सोल्जर्स यहीं पर है यार, तुम सोल्जर्स की जो हेड यहाँ पे थी लियू यान, यार उसका क्या हुआ, वो कहाँ चली गई? जो सुनते जुओ बताती, हाँ जो क्यों नाम का जो सिटी यहाँ पर है ना, उस सिटी में बड़ा कमाल का स्पेशल दारू होता है, वो दारू लाने के लिए गई थी, मतलब दारू लाने के लिए गई है। जो सुनते सामने से प्रिंस कहता क्यों सिटी, यार मैंने सुना भाई वो वही सिटी है ना जहाँ पे उसका फ्योन से लड़ाई करते करते यहाँ पे मारा गया था। जो सुनते जुओ कहती हाँ वो सिटी में जाके ईश्वर ऐसा कह सकते हो अपने पति को बताना चाहती है कि भाई देखो हमने तुम्हारा बदला यहाँ पे ले लिया, पूरा कर लिया। नहीं वो पति मारा चुका है भाई, जहाँ पे मरते उस एरिया में जाकर उसके ताबूत के पास बताना, वो वाली बात यहाँ पे सामने से कर रही है। और सॉरी यार मैंने खुद बोला था खुद ले जाके लाने के लिए, सॉरी आपसे मैंने बोला यहाँ पे नहीं, माफ कर दीजिए। जो सुंदर प्रिंस कहता सॉरी किस में क्या बात है यार, ऐसा बातचीत करती है ना तो ऐसा लगता है भाई मैं कोई बुरा आदमी हूँ जो कि हमेशा तुमको डरा के और टॉर्चर करके यहाँ पे रखता हूँ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मनी मन सोचती हाँ, लेकिन आपका पावर जो भी देखेगा ना उसकी वैसी फटेगी भाई जैसी मेरी फट रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। क्यों नाम का एक जो सिटी यहाँ पे था, जिस सिटी में लियू यहाँ पे दारू लाने गई थी, बड़ा कमाल का दारू मिलता है। तो अपना प्रिंस कहता है कि भाई एक सिटी जहाँ पे कमाल का दारू मिलता है, कमाल का खाना भी मिल सकता है। यार खाने का नाम सुन के मुझे फिर से भूख लग गया, इसलिए अपन उस सिटी में यहाँ पे जाना चाहूँगा और जाके भाई दारू मतलब दारू का साथ ना खाना भी वहाँ पे खाना चाहूँगा। तो बाकी सोल्जर्स कहती है वो शिट नहीं, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगा अगर हम लोग आपके साथ चले गए और लियू वापस यहाँ पे लौट गई और हम लोग निकल जाएंगे तो भाई लियू देखेगा भाई सब लोग यहाँ पे निकल गए तो गड़बड़ यहाँ पे हो जाएगा ना यार। जो सुंदर प्रिंस का तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, आप उन जुओं के साथ यहाँ पे जाएगा, तुम सारे सोल्जर यहाँ पे रुको और लियू को आने का इंतजार करो। अगर वो आ जाती है तो ठीक है, उसके साथ पहले से यहाँ पे लौट जाना, वरना या तुम लोग उसका इंतजार यहाँ पे करना, सिंपल एज फक। जो सुंदर लोग कहते हैं क्या मतलब, हम लोग यहीं पे रुके हो, आप बस जुओं को लेके जाओगे या नहीं, हमारा कम मिला आपको प्रोटेक्शन करने का, आपसे दूर कैसे जा सकते हैं। जो सुंदर प्रिंस कहता है अरे तुम सब मिल के भी अगर जुओं पे हमला करोगे ना तो भी जुओं को हरा नहीं पाओगे, ये मेरे साथ यहाँ पर है, मेरी सेफ्टी का कोई भी टेंशन नहीं है, जाओ भाई तुम लोग भी आराम यहाँ पे कर लो। इतना बोल के और निकल जाता अपना प्रिंस। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है उसी कंट्री में और मतलब उसी सिटी के अंदर जहाँ पे सच्ची में जो लियू यहाँ पे थी ना उस पर अटैक होता है और इसको चोट यहाँ पे पहुँचाया जाता है। और अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि वही बंदा जिसको हमने पिछले एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा था, एक बुढ़ा आदमी प्लस उसका डिसाइपल, वही दोनों अटैक करे थे। ये कहते हुए हमने सुना है जो फ्लेम डायनेस्टी ना वहाँ के ढेर सारे सोल्जर्स फीमेल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और साथ ही में काफ़ी सेक्सी है, जो कि हमने देख लिया। सामने से लियू
कहती है ओ ये जो ब्लैक मून टावर है ना इतना हरामी है कि हमारे फ्लेम डायनेस्टी को बर्बाद करने के लिए उन सालों ने ये क्या बोलते हैं बर्मिलियन कंट्री के साथ भी हाथ यहाँ पे मिला लिया ना। तुम दोनों को भी यहाँ पे पहचानती हूँ। पहले का नाम यहाँ पे शियांग है ना बुड्ढे तेरा नाम, जो कि 6 कमाल के इविल बंदे यहाँ पे माने जाते हैं। ये जो टावर यहाँ पे था उसके दूसरा भाई जिसका नाम बो है जो कि इसका डिसाइपल है। दोनों को पहचानती हूँ साले कमीने। जो बुड्ढा ने अपने डिसाइपल का ऑर्डर यहाँ पे देता कह रही यार ये लड़की बहुत यहाँ पे बोल रही है एक काम कर भाई इसको मारो। हाँ लेकिन आराम से मारना ताकि भाई शोर शराबा ना हो, वरना सिटी में शोर शराबा हुआ सिटी के लोग डर जाएंगे, डर के मारे यहाँ से भाग जाएंगे। हम लोग नहीं चाहते सिटी का एक बंदा भी यहाँ से भागे, क्योंकि हर बंदे को मार के ना हमको सेक्रीफाइस जो यहाँ पे देना है। जो सुंदर डिसाइपल भी कहते हैं डोंट वरी मास्टर भाई हो जाएगा, बड़े आराम से हो जाएगा। इतना बोल के ना अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो लियो है ना वो भी अपने स्वॉर्ड से हमला कर दिए कि भाई तेरा हमला थोड़ी ना सहूंगी, लेकिन लड़के का जो हमला था ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिससे भाई लियो को चोट लगता है और लियो ढाई से जाके पीछे यहाँ पे गिरती है। और वो बंदा स्वॉर्ड लेके इसके पास आता है और कहता है मैडम चिल्लाओ, तुमको जितना यहाँ पे चिल्लाना चिल्ला लो, लेकिन तुम्हारे आवाज़ है ना सिटी के अंदर यहाँ पे जाएगा नहीं, इसलिए कोई चाह के भी तुमको बचाने के लिए यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा। और मरने के लिए यहाँ पे तैयार हो जाओ। मरने से पहले कोई इच्छा है क्या, बोलना चाहती हो क्या? हम बोलने बिल्कुल भी देंगे नहीं। वो तो अब उसको लगता है कि यहाँ भी मर गई, तो मरने से पहले अपने जो फियोंसे ना उसको याद कर दे कि मेरे फियोंसे मेरे बाबू यार आप भी हीरो थे, मरते दम तक आप हार यहाँ पे नहीं माने थे और खुशी खुशी अपनी कुर्बानी यहाँ पे दे दिए थे। तो आपके फियोंसे होने के नाते मैंने भी आपको निराश यहाँ पे नहीं किया, मैं भी मरते मरते चुपचाप अपनी कुर्बानी दे रही हूँ। लेकिन क्या भी एक अटैक यहाँ पे आता है जो कि उस डिसाइपल को लगता है और डिसाइपल ढाई से जाके पीछे गिरता है। इसका आँख तो बंद था लियो का, ये भी सोचती भाई क्या हुआ, इसने अभी तक मुझे मारा नहीं। तो अपना प्रिंस आ जाता है, प्रिंस ने अटैक किया था, कहता है कि अच्छा भाई मेरी जो मुखिया यहाँ पर सोल्जर्स की तुम उनको मारोगे, मेरे रहते भर में ऐसा सपने में भी होने वाला नहीं है। ये चौंक जाती है लियो कह रही यार ये तो प्रिंस ये यहाँ पे कब वो कैसे लौटा है। सामने प्रिंस जुओ को ऑर्डर यहाँ पे दे जाओ और ये जो लड़का ना लड़के को मारो, तो वो भी कहती है हो जाएगा प्रिंस, और अपने स्वॉर्ड्स को लेकर फाइट करना चालू कर देती है उस डिसाइपल के साथ। तो लियो सोचती कह रही है मेरी जान बचा ली गई थी, मुझे लगा भाई प्रिंस ने जान बचाया। प्रिंस तो भाई नल्ले ये कैसे मेरी जान बचाएंगे, जो जुओ यहाँ पे थी ना पक्का उसने मेरी जान यहाँ पे बचाई होगी। सामने से ये कहते कि भाई तुम दारू लाने यहाँ पे गई थी लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पे मरने वाली थी, सही टाइम पे हम लोग आ गए, वरना तुम बच नहीं पाओगी, जल्दी से मुंह खोलो मुझे तुम्हारे मुंह में देना है। और डर जाती मम्मी रे कैसी अश्लील बातें करे, पील यहाँ पे निकाल लेता है और सोचता है ये पील है ना जो कि मुझे इस ब्लैक टावर द्वारा यहाँ पे मिला था और शायद ये चोट यहाँ पे ठीक कर सकता है। और ये पील मुंह में देने के बारे में बात कर रहा था और पील उसको देता है। वो भी मनी मन सोचती है कि शायद प्रिंस उतने भी बुरे उतने भी बेकार उतने अनोइंग नहीं है जितना सामने से मैं समझती थी, लेकिन एरिया डेंजरस है, इसलिए प्रिंस यार एरिया डेंजरस है। सामने जो बुड्ढा यहाँ पे ना बुड्ढा बड़ा स्ट्रॉन्ग है और पॉइजन मास्टर यहाँ पर है, क्या क्या पॉइजन यहाँ पे जानता है और साथ ही में 7वें स्टेज का भी है, डेंजर है, यहाँ से निकलिए। तो जो प्रिंस यहाँ पे था ना सिस्टम से पूछता हेलो सिस्टम मुझे बताओ सामने जो बुड्ढा खड़ा है सच्ची में भाई ये स्ट्रॉन्ग है क्या? ये कहती है जी हाँ 7वें स्टेज के ऊपर है, पॉइजन का मास्टर यहाँ पर है और बड़ा कमाल का बंदा यहाँ पर है, लेकिन बाकियों के लिए आपके लिए तो ये चाय में पानी के बराबर है। तो ये भी सोचता हमारे लिए जनरल लियो हो जाए, ये साथ ही में जू हो जाए या ये बुड्ढा हो जाए, सबका सब बराबर है, सबके सब मेरे सामने नल्ली है, तो मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन यार मारू तो मारू कैसे, लियो यहीं पर है, लियो को मेरे पावर के बारे में आइडिया नहीं है। अगर मैंने सामने से मार यहाँ पे दिया ना तो ये जाके महारानी को बता दे कि हाँ भाई प्रिंस तो बड़े स्ट्रॉन्ग है, मालूम चल जाएगा महारानी को, वो मुझे काम पे लगा देगी, मुझे काम यहाँ पे नहीं करना। और जुओ का पावर है ना 5वें स्टेज पर है, तो वो चाह के भी इस बुड्ढे को यहाँ पे हरा नहीं पाएगी। ओ शिट भाई ये तो बहुत ही बड़ी दुविधा में आ गया, मैं क्या करूँ। उसको इस बात का टेंशन था, लियो को लगता है टेंशन में लग रहे हो, पक्का उससे डरे हो गए। मैं यहाँ पर हूँ ना, मेरे रहते बारे में आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपकी जान बचा लूंगी अपने जान पे खेल के। तो सामने से प्रिंस कहता अभी अभी मैंने तुझे पील दिया और अभी अभी तेरी जान बची है, वापस से मरने का शौक है क्या तुझे? वो नोटिस करती है एक समय जो इन्होंने पील दिया था उस पील से मेरा सारा का सारा चोट है एक ही बार में ठीक हो गया। यानी वो पील बड़ा कमाल का, इतना कमाल का पील इनके पास कैसे आया? हो सकता महारानी ने प्रिंस को दिया होगा ताकि भाई जब इनको चोट लगे, जब ये मुसीबत में है ना तब ये पील खाने का, यानी इन्होंने अपना पील मुझे दे दिया। यानी प्रिंस सच्ची में उतने बुरे नहीं है जितने बुरे मुझे लग रहे थे। सामने से कहते प्रिंस डोंट वरी, अभी जुआ ना फाइट यहाँ पे कर रही है और जैसे जुआ हल्का सा थक जाएगी ना मैं आगे जाऊंगी, मैं उसके साथ यहाँ पे फाइट करूंगी। आई नो मैं हरा नहीं सकते, एंड में मैं ही मर जाऊंगी, लेकिन मैं टाइम बाय कर लूंगी और उसी का फायदा यहाँ पे उठाइएगा और अपनी जान बचा के निकल जाइएगा। और क्या ना हमारी सिटी पे ना प्रोटेक्शन यहाँ पे लगा हुआ है, फॉर्मेशन लगा हुआ है, इसलिए चाह के भी ना बुढ़ा अटैक करके सिटी को बर्बाद कर नहीं सकता। बस महारानी को लौटने का इंतजार कीजिएगा, फिर जो महारानी है ना हमारी मौत का बदला यहाँ पे ले लेगी। उतने में लड़ाई करते करते नोटिस करती भाई जुओ का पावर यहाँ पे इंक्रीज हो गया है और शिट भाई उसने तो अपने जो स्वॉर्ड डेंटेड है ना उसका एम्ब्रायो फॉर्म एक्टिवेट किया है। जो सुनते प्रिंस कहते एक सेकंड एम्ब्रायो फॉर्म वो क्या होता है? तो लियो भी सोचती कह रही यार ये आदमी बस दिखने में ठीक ठाक है और दिल का हल्का सा अच्छा, और इसके पास तो भाई अक्ल भी नहीं है। समझाती भाई जो बंदे स्वॉर्ड यहाँ पे यूज करते हैं ना उनका स्वॉर्ड डेंटेड होता है,
और स्वॉर्ड डेंटेड में भी एक स्पेशल लेवल आता है जब भाई उनका ये क्या बोलते हैं भाई एम्ब्रायो फॉर्म यहाँ पे एक्टिवेट होता है, जिसके बाद उनके बराबर लेवल के भी या फिर उनसे 1-2 लेवल के ऊपर के बंदे ना वो भी टिक नहीं पाते हैं। जो लड़का डिसाइपल फाइट कर रहा था ना वो कहता है यार ये लड़की मुझसे छोटी है लेकिन मुझसे पावरफुल है, स्वॉर्ड डेंटेड भी सारी ने एक्टिवेट कर लिया है, एम्ब्रायो फॉर्म भी एक्टिवेट कर लिया है, कैसे नहीं 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 ऐसे पगला गया था उसकी सब कुछ देखकर और इसी बस तलवार चलाया जा रहा है तो जुओ भी देखती हुआ ये बंदा पगला गया, यही सही मौका है मौके को फायदा उठा के इस पर अटैक करने का। तो मौके को फायदा उठाती है, अच्छा अटैक करके उसकी बैंड बजा देती है और जिससे वो जमीन पे गिरता है और कहती है भाई तेरे जैसा इतना बेकार नल्ला भाई तुझे तो स्वॉर्डमैनशिप करनी नहीं चाहिए, इतना नल्ला बंदा मेरे से पंगा लेने आया था ऊपर से स्वॉर्डमैनशिप में जिसकी अपन बाप है। और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनल अटैक करके उसकी जान निकालने वाली थी, वो लड़का जाता डर आंखें बंद कर ले तभी गया, मर गया मर गया मर गया मर गया मर गया। लेकिन उसके सामने एक छोटा सा पोर्टल ओपन होता है जिस पोर्टल के अंदर से 3-4 सांप यहाँ पे निकलते हैं, बहुत ही ज्यादा जहरीले सांप जो कि जुओ पे हमला करने वाले थे। जुओ भी अपने तलवार वार फेंक के ऐसे पीछे से हटाती है, नोटिस करती है अरे बाप रे भाई वो जो पॉइजन सांप यहाँ पे थे कुछ ज्यादा पॉइजनस यहाँ पे थे, सही टाइम पे पीछे यहाँ पर आ गई वरना यार मैं बिल्कुल भी बच नहीं पाती। जो बुड्ढा था ना अपने डिसाइपल से कहता भाई इस बार मैं तुझे बचा लिया अपने पॉइजनस सांप से, हमेशा बच नहीं सकते, तू हमेशा अपने दुश्मनों को अंडर एस्टिमेट कर देता है जिस चक्कर में हारता है, इस बार भी तूने ऐसा किया था अगली बार ऐसा मत करना। हाँ तो वो भी कहता है या नहीं करूंगा। सामने से बुड्ढा जुओ से ये भी कहता है वाह ये लड़की बड़ा हिम्मत है, मेरे सामने मेरे डिसाइपल को तूने जान निकालने के बारे में सोचा लेकिन अब नहीं, अब मैं तेरी जान निकालूंगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हुए एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, कौन किसकी जान निकालता है। चैप्टर खत्म, मान जे वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। बुड्ढे ने अपने डिसाइपल को बचा लिया था, जुओ से कहते कि साली भाई तेरी इतनी हिम्मत कि भाई मेरे सामने मेरे डिसाइपल को यहाँ पे मारने का बारे में सोची थी, अब तू मरेगी। और ये बात क्या नाम है तेरा, टियन, जो कि यहाँ का प्रिंस है ना जिसके साथ महारानी ने शादी किया, नल्ला है, बेकार है, बेरोजगार है, कोई काम धंधा यहाँ पे करता नहीं, बस हैंडसम यहाँ पर है। तो हो सकता है महारानी भी थोड़ी बहुत अय्याश यहाँ पर होगी, हैंडसम लड़का देख के यहाँ पे शादी कर लिया और तो तुझसे कुछ यहाँ पे होगा नहीं, तू भी मरेगा। तो जुओ सोचती हुआ ये हमारे प्रिंस का मजाक उड़ा रहा है, रियल पावर देखा कहीं, जैसे रियल पावर यहाँ पे देखेगा ना वैसे दोनों का मुंह निकल जाएगा। लेकिन प्रिंस रियल पावर दिखाते क्या या नाटक खाली करते, फिर से नाटक करेंगे। अरे यार ये तो फिर से नाटक करे, नाटक कहता कि अरे यार मैंने आपके बारे में सुना आप सच्ची में बड़े कमाल के, लेकिन कभी सोच नहीं था कि आपके साथ यहाँ पे मिल लूंगी। मम्मी रे भाई मेरी तो फट के चारों पड़ी है, या प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारो, बदले में मेरी बीबी है ना महारानी उसके सारे के सारे राज की बात मैं आपको बता दूंगा। जो सुंदर ल्यू कहती है अरे प्रिंस भाई गद्दारी कर बे, यार क्या बोल रहे भाई, महारानी का राज बताने को अब क्यों तैयार हो गए। तो सामने से यहाँ पे ये भी देखती है भाई जुओ की वाह यार क्या नाटक यहाँ पे करते हैं, मुझे इनकी सच्चाई मालूम है वरना मैं भी विश्वास कर लेती जैसे कि लुओ यहाँ पे विश्वास करी है। मुझे ल्यू को समझाना पड़ेगा वरना कहीं गड़बड़ ना कर दे। ल्यू से कहती सुनो ल्यू यार, प्रिंस सामने से ऐसा डायलॉग यहाँ पे कह रहे, वो लोग कुछ ना कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, कुछ स्पेशल सी बात है, आई एम सॉरी मैं तुमको बता नहीं सकती, लेकिन अभी प्रिंस पे विश्वास करो। वो भी सोचती कह रही यार प्रिंस तो ऐसा कह रहा डरपोक था, यस जुओ तू तो ऐसा नहीं थी भाई, तू भी गद्दारी कर बे। वो जो बुड्ढा यहाँ पे था ना, बुड्ढा कहता अच्छा महारानी के राज की बात यहाँ पे बताओगे, बताओ बताओ बताओ, अगर वो बात मुझे अच्छा खासा यहाँ पे लगा ना मैं तुम्हारी जान यहाँ पे छोड़ दूंगा वरना या मैं तुम्हारी जान भी निकाल सकता हूँ। जो सुनते प्रिंस कहता अच्छा ठीक है, लेकिन ये दोनों जो लड़के हैं ना जुओ और ल्यू, प्लीज इन दोनों को छोड़ दो, इनको यहाँ पे जाने दो, ताकि भाई अगर आपने गद्दारी की और जान भी निकालोगे तो मेरी जान निकालोगे ना, इन दोनों की जान एटलीस्ट यहाँ पे बच जाएगी। हाँ तो ल्यू सोचते कह रहे यार ये तो हमारी जान के बारे में परवाह यहाँ पे कर रहे हैं। सामने से इसलिए कहती कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं भाई, आपको जो भी राज की बात बताना, हाँ एक काम कीजिए वो बात मुझे बता दीजिए ताकि ये बात है ना मैं इसको बताऊं और ये मेरी जान निकाले, आपकी जान ना निकाले, क्योंकि भाई मुझे काम यहाँ पे मिला है आपकी प्रोटेक्शन करने का, अपनी जान पे खेल के आपकी जान बचाने का। जो सुनते सामने से प्रिंस कहता पागल हो क्या, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, यहाँ से निकलो। मनी मन सोचता भी मैं नाटक करूँ इन दोनों को दूर करके अकेले में सामना करने का, ये मेरी बात सुन का को नहीं यार, क्यों प्लान में गड़बड़ी यहाँ पे कर रही है। सामने से ना बुड्ढा भी कहता ओ क्या मतलब क्या, अरे मतलब क्या नौटंकी तुम्हारा यहाँ पे चालू है यार, कोई कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, तुमको जो भी राज की बात मालूम है ना यहीं पे बताओ, सबके सामने यहाँ पे बताओ, अगर मुझे बात यहाँ पे ठीक लगेगी मैं तेरी जान यहाँ पे छोड़ दूंगा और अपना गुलाम बना लूंगा और जिंदगी भर मेरे लिए काम कर सकता है, अगर मुझे बात यहाँ पे बेकार लगी सबके सब यहाँ पे मरोगे सालों। जो सुनते सामने से अपना मेन कैरेक्टर भी कहता अच्छा इतना एटीट्यूड भी यहाँ पे खुश नहीं है, तूने मुझे मजबूर यहाँ पे कर दिया है और अब तू देख साले मेरी पावर। और लिटरली भाई हाँ ल्यू के सामने अपनी पावर यहाँ पे शो कर देता है, जिससे उस बुड्ढे की फट के 4 नहीं बल्कि 64 हो जाती
जाती है, डर जाता है, मम्मी रे ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बुड्ढे के पास जाता है और कहते हैं कि साले बुड्ढे भाई, आई डोंट नो तुम जैसे लोग के दिमाग में क्या चालू है। ज़िंदगी अच्छी खासी तुम्हारी भी चलती है, हमारी भी चलती है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में आके बार बार उंगली करते हो, न चैन से तुम जीते हो, न चैन से हमें जीने देते हो। ऐसा क्यों? देख लिया मेरा पावर कैसा लग रहा है। उसकी बोलती बंद हो रखी थी, मुंह से एक शब्द निकल ही नहीं रहता। प्रिंस उसको मारता, कहता साले भाई कुछ तो यहाँ पे बोल, साले कुछ तो बोल, मैं तो कुछ तुझसे पूछ रहा हूँ। वो कहते सीनियर गलती हो गई, मेरे बाप हो जी, प्लीज हमको माफ कर दो। वो और मार तो कहता भाई बाप होगा तेरा बाप, भाई मैं 20 साल का हूँ, मुझे ऐसी उम्र में ना तेजा से बुड्ढे का बाप मुझे मत बना, चुप जो बस जो पूछता हूँ ना उसका जवाब देने। तो सामने से वो भी कहता है यस माय लॉर्ड मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो सामने से थप्पड़ मारता है कि भाई बोलना है और जोर से यहाँ पे बोलना है। वो और जोर से चिल्लाता है कि अरे यस माय लॉर्ड समझ गया। ये और थप्पड़ मारता कहता साली इतना चिल्ला क्या हो रहा है भाई, आवाज कम कर, मेरे कान के पर्दे यहाँ पे फाड़ देगा क्या। और बहुत टॉर्चर करता है बुड्ढे को पीछे से यहाँ पे ल्यू को विश्वास भी नहीं होता और कहती जुओ ये मैं क्या देख रही हूँ, आई मीन सच्ची में हमारे नल्ले प्रिंस उस बुड्ढे की कुटाई कर रहे हैं। सामने से ये कहती यस यार, और नल्ले यहाँ पे नहीं है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बात ये छुपा के रखना चाहते हैं स्पेशली महारानी से। तो ये बात है ना किसी को मत बताना, और महारानी को तो गलती से भी मत बताना। तो अब जाके ल्यू की भी दिमाग की बत्ती जलती, क्या मैं समझ आ गया। तभी तो भाई ये जुओ हमेशा प्रिंस कितनी चाटती का है, क्योंकि भाई एग्जैक्टली जो प्रिंस है ना बड़े स्ट्रॉन्ग है, एक स्ट्रॉन्ग है मिस्ट्रिया से। अरे 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 वो जो टावर यहाँ पे था यार, उनको किसने बर्बाद किया था? हमारे प्रिंस ने किया। जो सुन जुओ कहती है उनके सब ब्रांच को भी प्लस उनके मेन हेडक्वार्टर को भी हमारे प्रिंस ने बर्बाद किया था। तुम्हारे फियोंसे का बदला बेसिकली हमारे प्रिंस ने लिया। जो सुन ये तो और भी चौंक जाते, कह रहे बाप रे भाई, प्रिंस खाली स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि गजब के स्ट्रॉन्ग निकल गए। उतने में नोटिस कर दिया बुड्ढा, अरे बुड्ढा कुछ यहाँ पे कर रहा है, अरे प्रिंस संभल के दूर जाइए, अरे बुड्ढा दाल में कुछ गड़बड़ कर रहा है। लेकिन बुड्ढा भी लाइक हैं अब तो यहाँ पे लेट हो गया, अब चाह के भी कुछ यहाँ पे कर नहीं सकती। बेसिक फॉर्मेशन ऑन कर दिया था जिससे दलदल अपीयर होता है और जहर से बना हुआ दर्द, जिसमें हमारा प्रिंस ना नीचे ढगला जा रहा है। बुड्ढा कहता है 30 साल तक मैंने टोटल काम यहाँ पे किया था ऐसा दलदल तैयार करने के लिए, और इतना मेहनत करने होता है तब जाके मैंने दलदल तैयार किया। तू लकी है जो तू दलदल में जल के मरने वाला है, साले मर प्रिंस के बच्चे। और ये दलदल की एक खासियत है, जैसे तू यहाँ पे डूबेगा ना तो भाई तेरा चमड़ी वो जलेगा, उसके बाद तेरा हड्डियाँ जलेगी, तेरा खून है ना भाई उबलते पानी जैसा खोलने लगेगा और कुछ ही सेकंड में बर्बाद होकर मर जाएगा। तू जितना ज़्यादा बचने की कोशिश करेगा उतना तकलीफ होगा। यहाँ तक कि मुझसे भी जो स्ट्रॉन्ग बंदे ना वो भी बच नहीं पाते, तू क्या घंटा यहाँ पे टिकेगा। सामने से ल्यू भी कहती कि अरे जुओ, अरे जाकर उसको बचाओ, वो ना प्रिंस का तो बैंड बजाएगा। सामने से जुओ कहती भाई अरे चिल्लाओ मत यार वरना हमारे प्रिंस यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो कहती भाई पागल हो क्या भाई, प्रिंस मर रहे और तुम कह रही हो कि भाई प्रिंस यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे, अरे बचा लो यार वरना महारानी गुस्सा करेगी। जो सुनते जुओ कहती कह रही है तूने हमारे प्रिंस को ना अंडर एस्टिमेट कर दिया, हमारे प्रिंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे प्रिंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमारे प्रिंस इनविंसिबल है, महाबली है यार, ये पॉइजन में उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कुछ ही सेकंड बाद है ना इन तीनों का ऐसा रिएक्शन यहाँ पे निकलता है, क्योंकि हमारा प्रिंस ने दलदल से भाई यू आराम से निकल आया था और घंटा भी फर्क नहीं पड़ा था। और कहते वाह यार तुम्हारा ये जो भी दलदल है ना बड़ा कमाल का है, नॉइस, लेकिन मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं आया है। तो सामने से ल्यू सबसे ज़्यादा यहाँ पे चौंक जाते कि मम्मी रे ये सामने से क्या हो रहा है। प्रिंस कहता दलदल यहाँ पे बढ़िया था लेकिन मेरे पे काम नहीं आया, इसलिए मुझे आइडिया नहीं पड़ा कितना बढ़िया है, लेट मिट रहा है। तेरे डिसाइपल को अंदर फेंक के देखता हूँ। तो डिसाइपल को जाता उसको पकड़ लेता कि चल बेटे तुझे फेंकने वाला हूँ। डिसाइपल डर जाता है, मुझे छोड़ दे। अपने चाकू से हमला करता है प्रिंस पे, लेकिन चाकू टूट जाता है। प्रिंस उठाता है उसको और उठा के दलदल में फेंक देता है। हाँ तो जैसे जैसे बुड्ढे ने कहा था ना भाई चमड़ी जलेगा, हड्डी जलेगी, खोलता खून जैसा खून यहाँ पे खोलेगा वैसा होता है और कुछ ही सेकंड में डिसाइपल की मौत हो जाती है। तो ये भी कहता है नाइस, अरे क्या बात है भाई, सच्ची में तुमने जैसा बोला वैसा यहाँ पे काम आया। बुड्ढा पूरा डर जाता भाई तू कौन है, भाई तू कौन है। अपने प्रिंस से ना दलदल से उठाता है पॉइजन और अपने मुंह पे मास्क लगा लेता है, कहते ये अपन बन गया पॉइजन दलदल में। और सामने से फिर पूछता है इससे जुओ से क्या ये मार्क्स यहाँ पे बढ़िया था स्किन केयर के लिए, मेरे चमड़ी यहाँ पे सफेद हो गई ना। वो कहती है हाँ गोरे चिकने हो गए यार, ऐसे टाइम पे भी आपको गोरे चिकने होने का पड़वा है। ये कहता ऑफकोर्स भाई इतना सुंदर हैंडसम तभी तो भाई महारानी मैंने पटा ली, तो यार महारानी को हमेशा खुश रखने के लिए और हैंडसम तो मुझे यहाँ पे होना पड़ेगा। अरे बुड्ढे सुन भाई तेरी कितनी जिंदगी यहाँ पे बची है। ये कहता है क्या मतलब तेरा कहने का। ये कहता नहीं भाई तुम्हारा ये जो है ना भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद यहाँ पर आया, इसको हैज़ अ स्किन केयर अपने बॉडी पे यूज़ करना चाहूँगा, अपना बॉडी का कोना कोना सफ़ेद करना चाहूँगा, वहाँ
वहाँ पे भी तो मुझे इसकी जरूरत यहाँ पे पड़ेगी, तो भाई तू रहना और तू बना के यहाँ पे देना, जब तक तू बना के देगा ना जब तक मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा। जिस दिन तूने बनाना बंद कर दिया उस दिन जान निकालूंगा। इसलिए ये पूछना चाहता हूँ कि भाई तू कब तक यहाँ पे बना सकता है। वो कहता बेचते मरेगा यार, मेरे जैसा कमाल का बंदा ये मर जाएगा लेकिन बेचती यहाँ पे नहीं सहेगा। ये ले ओली डली भाई अपनी टपली पे मार के अपनी जान निकाल लेता है। तो सामने से प्रिंस भी कहता है अरे 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 इसने तो सुसाइड यहाँ पे कर लिया यार। ये लड़कियां भी सोचती वाओ, मतलब लिटरली 6 एविल 6 जो कमाल के स्ट्रॉन्ग बंदे इनके टावर का माना जाते हैं उनमें से एक ने प्रिंस के डर के मारे सुसाइड ही कर लिया यार। प्रिंस कहता है यार मतलब क्यों सुसाइड किया यार, मुझे इसका ये स्किन केयर बड़ा पसंद आया था, मैं सच्ची में जिंदा यहाँ पे छोड़ देता। ये लोग कहते हैं यार ये प्रिंस नहीं दानव यार। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनविंसिबल हस्बैंड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मैकेटर टियान है उसने बुढ़ाऊ को भी साथ में उसका डिसाइपल उन दोनों को जान से मार डाला था। उनको जान से मारने के बाद ना वो कहती भी कि शिट भाई आपने जान से तो मार डाला लेकिन उनकी जो लाश है ना भाई वो सबूत वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिटाना पड़ेगा ताकि उसके जान पहचान के लोग हमारे बारे में पता ना कर ले। ल्यू भी सामने से कहती है जुओ ने एग्जीक्यूटिव को बोला सबूत मिटाना पड़ेगा लेकिन सबूत मिटाना आसान नहीं है क्योंकि जो अटैक इसने किया था ना उस अटैक से जमीन पे भी क्रैक आ गया था और जो सामने पहाड़ यहाँ पे था पहाड़ के भी 2 टुकड़े हो गए थे। यानी भाई कहीं ना कहीं से आइडिया लगी जाएगा। तो टियान कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे एक बात यहाँ पे बताओ, इसके सामने वाले डायरेक्शन में हमारा फ्लेम डायनेस्टी पड़ता है ना। जो सुंदर जुओ कहती है यस आप कहना क्या चाहते हो, ये कहता है कुछ भी नहीं और एक अटैक करने को तैयार था। ये कहती है अरे अरे आप क्या करना चाहते हो, ये कहता कुछ भी, जो सबूत यहाँ पर है ना उस सबूत यहाँ पे मिटा रहा हूँ। जो पहाड़ यहाँ पे थे पहाड़ के एकदम टुकड़े करके उसको जमीन के छेद में भर के एकदम जमीन यहाँ पे था ना कुछ ही सेकंड में सफाया कर देता जैसे कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लिटरली पूरा क्लियर एकदम साफा सट। तो सामने से जुओ भी चौंक जाती कि मास्टर ये क्या है, मतलब ये आपने क्या कर दिया। ये कहता कुछ भी नहीं, सबूत को जड़ से यहाँ पे मिटा दिया। ये कहती यार आपको सच्ची में सबूत मिटाने का मतलब समझ नहीं आता। लास्ट में पूरा पहाड़ उठा के लेकर आ गए थे हनुमान जी जैसे और इस बार तो आपने सब पूरा क्लियर यहाँ पे कर दिया। ये कहता है कि हाँ यही समझो सबसे बढ़िया यहाँ पर है, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं चलेगा। ये कहती है सबूत मिटाने नहीं बल्कि दुनिया मिटाने जैसा टेक्निक है। तो सामने से प्रिंस कहते यार इसमें गड़बड़ क्या है, लिटरली सबूत इतने जड़ से यहाँ पे क्लियर हो गया ना कि भाई दुश्मनों की भी फट के चल जाएगी तो भी कुछ मालूम नहीं चलेगा। ये लोग कहते हैं हाँ कुछ ज़्यादा ही सफाई यहाँ पर हो गया। इनका जो तरीका है ना तरीका तो अलग ही है, हमको कुछ बोलना भी नहीं है, हम तो बहस में भी इनके सामने बिल्कुल भी जीत नहीं पाएंगे। फिर टियान को याद आता शिट भाई ये कांड करते हुए जो टाउन के लोग है सिटी के लोग कहीं उन्होंने तो मुझे नहीं देख लिया मम्मी रे यार फिर तो मेरा पावर एक्सपोज हो गया होगा। तो ये लोग समझाते हैं कि नहीं भाई ठैंगो रखियो क्योंकि बाहर एक फॉर्मेशन यहाँ पे लगा हुआ है जिसके द्वारा ना बंदे लोग दूर से ना चीज़ें क्लियर तरीके से देख नहीं सकते, यानी उनमें से किसी ने भी नहीं देखा होगा। टियान कहता है गुड गुड और मेरी तो फट के चरोगे थी। ओके जुओ मेरे साथ यहाँ पे वापस लौटो। ल्यू तुम जिस काम के लिए यहाँ पे आए थे ना दारू लाने के लिए, हाँ दारू यहाँ पे लाना तभी जाके मुझसे आके मिलना वरना मत मिलना बाय, इतना बोल के जाने लग जाता है। ल्यू भी सोचती वो यार ये प्रिंस तो बड़े समझदार केयरिंग भी है और प्लस से ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है। हमने तो इनको हर जगह से बेकार समझा था, इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद ये पावर ना दिखा के हम एक छोटी सी बस एक नॉर्मल सी जिंदगी यहाँ पे जीना चाहते। क्यों मेरे फियोंसे से ठीक बोलना है ना, सच्ची में कमाल के मतलब फियोंसे से तो मारा गया है बस ऐसी बड़बड़ा रही थी। उतने में जो गांव के लोग थे ना मुखिया सबके सब आ जाते और कहते हमारे गांव के बाहर आके लफड़ा करोगे भाई काट देंगे, लेकिन भाई किसको काटे यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। अरे जो माउंटेन इतने सालों से यहाँ पे था माउंटेन भी गायब हो गया, कहाँ चला गया। सामने से ल्यू कहती है डोंट वरी मेयर जी मुखिया जी डोंट वरी सब कुछ यहाँ पे बराबर है, सारा लफड़ा सॉल्व हो गया। तो सामने से मुखिया कहता है अच्छा कुछ ज़्यादा सफाया नहीं हो गया क्या दुश्मनों का, इतना कि भाई हमारा माउंटेन भी क्लियर है। उसको ना दारू लेके प्रिंस के पास लौट दिया जाती है तो सारा कहानी जुओ सुनाती कि यहाँ पे उस समय तो किया उड़ा के मुझे लेके चले गए थे, मुझे तलिस्मैन दिए थे ताकि भाई मेरा पावर यहाँ पे स्टेबल हो, लेकिन तो भी नहीं हो रहा था। दुश्मन बेड के नीचे जाकर छुप गया था लेकिन उन्होंने दिल की आवाज़ सुनकर उसको पता लगा लिया यार इतना बड़ा पहाड़ ने बस एक हाथ पे उठा के लेकर आ गए थे। ऐसी सारी बातें यहाँ पे किए जा रहे थे इतने कमाल के हैं। सामने से ल्यू कहती है एक सेकंड यार एक सेकंड ये सच्ची में दिल की धड़कन की आवाज़ सुन सकते इतना दूर से, यानी जो भी हम इनके बारे में उस समय बातचीत करते थे इनसे दूर खड़े होकर क्या इनको ये सारी बातें भी सुनाई देती थी क्या। सामने से प्रिंस कहता था यस मुझे सारी बातें सुनाई देती थी। तुमने यही भी कहता भाई प्रिंस कैसा नल्ला बेकार है, कोई काम धंधा करते नहीं, दिन भर बस घर पे पड़ा रहता है और बस हैंडसम यहाँ पर है। तो हैंडसम चेहरा से ना इसने महारानी को पटा लिया होगा और ना कुछ और इसके अंदर यहाँ पे नहीं है। हाँ तो ये सीधा मुंह पे बता देता है ल्यू को, तो ल्यू भी पूरा सा शर्मा जाते कि अरे यार इन्होंने तो सब कुछ यहाँ पे सुन लिया। सामने से जुओ कहती भाई क्या हुआ रुक को गई है, चलो वो घुटने पे आती है गिड़गिड़ाती है और माफ़ी मांगती है कि भाई मुझे माफ़ कर दो मुझे माफ़ कर दो हमसे यहाँ पे गलती हो गई यार।
यार हमसे गलती हो गई, आज के बाद ना ऐसे यहाँ पे नहीं बड़बड़ाऊंगी। सामने से जुओ कहती भाई तुम्हारी जैसी लड़की है जो कि अक्सर यहाँ पे शांत रहती, कभी बोलती नहीं है। हमको भी, मुझे भी नहीं लगा था कि भाई पीठ पीछे ना तुम इतना बोलती हो। आई डोंट नो घर पे कितना बोलती होगी। वो सामने से सोचती घर पे कितना बोलती हूँ, एक सेकंड, ऐसा तो नहीं है कि भाई घर पे बैठे बैठे जो भी बातचीत करती हूँ वो भी बातचीत आपको सुनाई देता है। जो सुन देगा तो यस, घर पे भी भाई तो मेरे बारे में शिकायत करती रहती है और बहुत ही गॉसिप लड़की हो भाई जुओ। हाँ, ये घर पे बहुत ज़्यादा बड़बड़ाती रहती है। सामने से अब तो हंसी आ जाती है जुओ को और कहती है सच्ची में आप इतनी गॉसिप लड़की हो भाई? अरे मुझे तो सच्ची में मालूम नहीं था। और बेचारी लियो को बस शर्म के मारे पानी पानी हो रखी थी। अपना प्रिंस जानबूझकर उसको एम्बैरेस यहाँ पे करना चाहता था कि हाँ भी एम्बैरेस यहाँ पे हुई ना तो मेरे बारे में, मेरी एबिलिटी के बारे में किसी और को बताने के बारे में सोचेगी भी नहीं। हाँ, तो अब कोई भी खतरा नहीं है उससे। और इसको जो जुओ घर यहाँ पे थे ना, जुओ के घर के पास आते हैं और कहती भाई जुओ जाओ घर के अंदर, यहाँ पे जाओ अपने घर के अंदर और घर में रात यहाँ पे गुजारो। वो कहती ना भाई आपकी सेवा पानी करनी है यार, आपके साथ ही पैलेस में चलूंगी, आपसे दूर यहाँ पे बिल्कुल भी जाऊंगी और वहीं पे खाना खाऊंगी। ये कहते ना इतने दिनों से, आधे महीने से भाई मेरे साथ ना पैलेस में यहाँ पे थी, तुम्हारा बाप है भाई रोज रात को मुझे गालियां यहाँ पे दे देगा भाई प्रिंस कमीना, प्रिंस हरामी है, मेरी बेटी पाटता नहीं, उसके पीछे क्यों जाती है। मैं सुन सुन के यहाँ पे पक गया हूँ, मुझे और यहाँ पे गालियां नहीं सुनना। तो लियो और भी हिल जाते, कह रहे बाप रे भाई ये जो मिस जुओ का घर है ना भाई प्रिंस के पैलेस से, मतलब मेरे घर से भी बहुत दूर यहाँ पर है, इनको इनके घर के भी बाप की बातें सुनाई देती है। तो सोचो भाई ऑफकोर्स मेरे घर की बातें तो ऑफकोर्स इनको सुनाई देती होगी। वो पूरा एकदम प्यारा सा मुंह बनाती है, रिक्वेस्ट करती कि प्लीज यार आज रात को भी पैलेस में, आज रात को भी पैलेस में रहने दीजिए। प्रिंस यहाँ पे कहते हैं कि भाई तुमको शर्म यहाँ पर नहीं आती, तुम्हारे घर पे बाप है जो तुम्हारे बारे में इतनी परवाह करता है, तुमको भी भाई परवाह करनी चाहिए अपने बाप के बारे में। लकी हो कि भाई तुम्हारे मम्मी पापा है, वरना मुझे देखो बचपन में कोई यहाँ पे नहीं था, आदमी ने टॉप यहाँ पे किया, जबरदस्ती खून बार मारा काटी मुझे सिखा दिया और जिंदा रहने के लिए क्या क्या यहाँ पे करना पड़ता है। अगर मुझे मम्मी पापा मिले रहते ना, मैं सच में उनकी बहुत इज्जत करता और उनकी बात बिना माने मैं के जाने के बारे में सोचता भी नहीं। तो इनकी बातें सुन के ना भाई दोनों लड़के हल्की सी इमोशन जाती, क्या प्लीज आपके साथ ऐसा हुआ? ये कहता फ्लो में मैंने बोल दिया, मेरी बातों पर ध्यान मत दो, आप सब कुछ यहाँ पे ठीक है, महारानी से प्यार करता हूँ, शादी वादी हो रखी है, जिंदगी अच्छी है, तो मेरी बात सुन के अपने घर में जाना मेरी माँ। जो सुनते जुओ कहती है अच्छा ठीक है, आप यहाँ पे कह रहे हो तो आज रात को अपने घर के अंदर। तो ये भी उसका सर पे हाथ रखता है और कहता है गुड गर्ल। तो पीछे से बाप आ जाता है और कहता है साले कमीने हरामजादे, हरामी मुझे लगा ही था कि भाई तेरे जैसा ना हरामी आदमी दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। एक तो महारानी है तो भी मेरी बेटी के पीछे पड़ा हुआ है, हाथ हटाओ वहां से। तो सामने से लियो यहाँ पे जोर से चिल्लाती कहती है यार कैसे बाप हो भाई, प्रिंस के साथ तुम ऐसा बर्ताव यहाँ पे करते हो, आपको यहाँ पे शर्म आनी चाहिए। जेने जोन के आप हस्बैंड यहाँ पर हो ना, एक जेने के हस्बैंड होके आप ऐसी ऐसी बातें करते हो, प्रिंस की बेइज्जती मारते हो, शर्म करो। सामने से वो भी चौंक जाते, कह रही नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। ये कहती है लियो यू आर जस्ट फकिंग पीस ऑफ डिपार्टमेंट, आप मुझे आपसे ऐसी उम्मीद यहाँ पे नहीं थी। बाप और भी हिल जाते, कह रहे यार ये औरत है ना लियो, मैंने सुना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की है, अच्छी चीज़ों पे भरोसा करती है, अच्छी चीज़ों पे ध्यान देती है। ये टीएन जैसे फालतू से प्रिंस भी इतना भरोसा यहाँ पे करने लगी है, ऐसे कैसे? कहती भी कह रही यार मगर कब, कैसे यार आप ऐसा कैसे कर सकती हो? वो कहती भाई जो ठीक यहाँ पर सामने से वो करी हूँ, मैं कोई गलत यहाँ पर नहीं करी हूँ, आपने बस प्रिंस को एक बार देखा, इतनी गंदी गंदी बातें यहाँ पे सुना दी, यार ऐसा आपको करना नहीं चाहिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। सामने से बेटी भी कहती है प्रिंस की कोई गलती नहीं, प्रिंस तो बल्कि मुझे समझा रहे थे कि भाई मुझे आज रात को अपने घर में रहना चाहिए, आपके साथ रहना चाहिए, आपकी केयर यहाँ पे करनी चाहिए, आपकी इज्जत यहाँ पे करनी चाहिए, आप प्रिंस को उल्टा यहाँ पे सुना रहे हो। सामने से बाप कहता है बेटी यार मेरा कोई ऐसा इरादा यहाँ पे नहीं था। तो प्रिंस भी कहता ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आपको फैमिली अफेयर है, आप लोग ध्यान दो, मुझे काम है, मैं तो चला सयोनारा। लेकिन सामने से बेटी भी यहाँ पे नाराज हो पड़ी थी, वो कहती है लियो यार चलो यार, बाप तो बड़ा अजीब यहाँ पर है, ऐसी गंदी गंदी बातें करते, तुम्हारे घर पे खाना होगा ना मेरे लिए एक्स्ट्रा। वो कहते हैं 2 आदमी के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पर है, चलो चलो चलो। तो बाप का दिमाग का देखे अरे यार क्या करूँ भाई, एक तो हमारे देश में मुसीबत यहाँ पर है, जंग वंग पहले से चालू है, ऊपर से बेटी भाई वो तो और मुझसे नफरत यहाँ पे करने लगी। अरे यार जिंदगी चारों जगह से घोड़े मेरी लगा रही है। लेकिन क्या उतने में ये तीनों लोग यानी अपना प्रिंस, अपनी टीएन मतलब अपना टीएन प्रिंस और साथ ही में लियो और साथ ही में जुओ, वो तीनों आ जाते हैं। यानी नाटक ये सब यहाँ पे करे थे बाप के लेने के लिए। और चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इनविंसिबल हस्बैंड के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। लियो जुओ और साथ ही में अपना प्रिंस भाई वापस बाप के पास लौट जाते हैं। अरे नाटक करे तो उसकी ले रहे थे, रात का समय था, डिनर यहाँ पे तैयार था, बाप सामने से खाना लाता, एक के बाद यहाँ पे खाना लाया जा रहा है। सामने से बेटी बताती कि मालूम है क्या, बहुत पहले जब मैं पैदा नहीं थी, जब शादी भी नहीं थी मेरे अम्मी अब्बा का, या मेरे अब्बा ने कुछ खास यहाँ पे नहीं थे, नल्ले गरीब थे, लेकिन खाना के यहाँ पे बनाते थे, खाना बना बना के मेरी माँ को पढ़ाया था इन्होंने, बना ऐसा तो बेकार है। जो सुनते सामने से प्रिंस
प्रिंस भी कहता है यार यार अपने बाप को बेकार 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 यहाँ पे बोले जा रही है, रिस्पेक्ट योर फादर। समझ गई, वो भी कहती सॉरी मजाक करी थी यार, अब ज़्यादा सीरियस यहाँ पे हो जाते हो। सामने से जो बाप यहाँ पे थे ना वो भी देखते यार मेरी बेटी प्रिंस के साथ इतना ज़्यादा यहाँ पे घुल मिल गई है, मुझे तो बिल्कुल भी अपने आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है क्या। सामने से वो सारी बातें छोड़ भाई, मुझे भी माफ़ी मांग के चुपचाप खाना खाना चाहिए, इसलिए कहते हैं सॉरी यार के दिन में मैंने आपके साथ बदतमीजी यहाँ पे कर दी थी, आपको ऐसा वैसा बोल गया था, अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, उसके साथ कुछ भी ऐसा गड़बड़ होता है ना तो मुझे बुरा लगता है, तो सॉरी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। प्रिंस कहता है माफ़ मैंने किया यार, क्या बार बार सॉरी बोले जा रहे हो, चलो खाना दबा के फैलते हैं, तो खाना जैसे खाता अच्छा लगता है। बाप की तारीफ करती है अंकल जी क्या खाना है भाई, मज़ा यहाँ पर आ गया। सामने से बाप नोटिस करते कि एक्शन भाई ये प्रिंस ऊपर से देखने से लगता नहीं, लेकिन यार इसको सेल्फ ऑब्जेक्शन है सर खाने के साथ, हाँ खाने से बहुत प्यार करता है, खाना नहीं बल्कि लड़की होता है ना तो सर उठा के पेल भी देते हैं। और बहुत ऐसा मुस्कुरा जा रहा है मनी मन, प्रिंस भी देखे कन्फ्यूज कि भाई ये बाप को क्या हो गया, अचानक से मनी मन क्यों मुस्कुरा रहा है। फिर जो बाप है ना प्रिंस को कहता है भाई प्रिंस आपको कुछ कहना है क्या, यह देख के तो लगता है शायद आप कहना चाहते हो, कहिए। वो कहता है कहना तो नहीं है, कुछ यहाँ पे छोटा सा भाई उपकार चाहिए, मतलब छोटा सा ये चाहिए हेल्प, अरे छोटा सा एहसान चाहिए, करोगे क्या। जो सुन तो कहता है बोलिए क्या एहसान चाहिए। ये कहते यार आपको खाना यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, तो जब मुझे भूख लगे, जब खाना खाने के स्पेशल से मन करे ना आपके घर पे आना चाहता हूँ, खाना खिलवा दोगे क्या। वो मनी मन ऐसा मतलब उसको बुरा लगता है, कह रही यार अपन कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउस होल्ड का अपन मिनिस्टर यहाँ पर है और मैं इनका कुकर बन के इनके लिए खाना बनाऊंगा, छी थू। लेकिन क्या सामने से जो प्रिंस है ना इस प्रेस रिंग निकाल के दे देता है और कहता है इसके अंदर टोटल 1 मिलियन स्पीचेस होने, जो कि मैं आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउस होल्ड है ना उसको डोनेट करना चाहता हूँ, रिश्वत ही समझ लीजिए। सामने से वो भी कहता है प्रिंस बोलिए खाने में क्या खाओगे, मटन चिकन बटर चिकन या चिकन कुरमा, जो बोलोगे ना आपके लिए वो यहाँ पे तैयार हो जाएगा। मेरी बेटी मैं तुमको लिस्ट यहाँ पे दूंगा और मतलब तुम पर मुझे लिस्ट यहाँ पे देना कि प्रिंस को यहाँ पे क्या क्या पसंद है और जाकर वो सारा सामान यहाँ पे लेके आ जाना। तो ये दोनों भी सोचते हो यार एकदम नागिन जैसे भाई, नागिन गिरगिट जैसे अपना रंग क्या बदल लिए। बाप ने पैसा इसलिए एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि भाई जिस मिनिस्टर हो ना बोन यार मेरे को पैसों की बहुत ज़्यादा यहाँ पे पड़ती है, लेकिन भाई पैसे की कमी यहाँ पे हमेशा रहती है। इन्होंने 1 मिलियन यहाँ पे दे दिया तो भाई जो मेरे पैसों का है ना भाई बहुत ही अच्छा खासा काम हो गया। लेकिन जैसे ये चेक करता है ना भाई ये स्टोन अजीब लगता है, कहता है भाई ये स्टोन अजीब है ना। मनी मन सोचता है पैलेस में जो स्टोन यहाँ पे पड़े हुए हैं ना ये मुझसे अलग है, यानी ये पैलेस से स्टोन इन्होंने ला कर दिया, ये बाहर से क्या इन्होंने चोरी यहाँ पे की, किसी को ब्लैकमेल यहाँ पे किया। शुड अगर ये बात अगर महारानी को मालूम चल गया अंजाम बुरा होगा। सामने से प्रिंस कहता है डोंट वरी ये कोई ब्लैक मनी नहीं बल्कि व्हाइट मनी है। अरे कुछ लोग यहाँ पे थे जिन्होंने मुझे ऑफेंड यहाँ पे कर दिया था, तो भाई ये उन्होंने मुझे यहाँ पे बदले में हैज अ सॉरी यहाँ पे दिया है। अरे जब इसने हमला किया था ना ब्लैक टावर पे तो वहाँ पे ढेर सारे सोना चांदी पड़ा हुआ था, वहीं से इसको स्टोन यहाँ पे मिले हैं। सामने से बाप भी कहते हैं कि यार आप तो प्रिंस हो भाई, किसने आपको ऑफेंड यहाँ पे किया। ये कहते हैं ये पुरानी बात है जी यार, वो बातों को याद दिलाने की कोशिश भी मत कीजिए, जो हो गया सो हो गया। हाँ लेकिन ये जो बात है ना भाई ये प्राइवेट पैसे की बात है, ये किसी को मत बताइएगा, महारानी को तो बिल्कुल भी मत बताइएगा। वो सामने से धोखे ठीक है मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, लेकिन 1 मिलियन भाई तो भी बहुत ज़्यादा होता है यार, किसने मतलब आपको ऑफेंड कर दिया जो उसने 1 मिलियन दे दिया। ये कहते था यार उन्होंने भाई मुझे ऐसा मजबूर किया एंड में उनको 1 मिलियन देना पड़ा। बाप भी इमेजिन करता है भाई कैसा मजबूर किया होगा, कैसा प्रिंस को टॉर्चर किया होगा यार। इसलिए सामने से कहते कि हो हमारे चक्कर में मतलब इस पैसों के चक्कर में आई मीन किसी के भी चक्कर में आपको बहुत मुसीबत का सामना यहाँ पे करना पड़ता भाई, ऐसा हम कभी नहीं बोलेंगे। प्रिंस कहता है यार वो सब छोड़ो यार, बस तुम खाना सही टाइम पे बना के यहाँ पे दे देना। दोनों लड़कियों को तो मालूम है कि नहीं भाई इन्होंने ब्लैक मून टावर यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया, उनका सारा खजाना इन्होंने ले लिया, ये कह दो कि यहाँ पे नुकसान की भरपाई है और यहाँ पे क्या पेले जा रहे, क्या ज्ञान यहाँ पे पेले जा रहे। प्रिंस सामने से ये भी पूछते क्या जो भी मैंने आपको दिए ना ये स्पीच और स्टोन आप इसका करोगे क्या। ये कहता आपने ना मिनिस्टर है हाउस होल्ड का, जो भी रिफ्यूजीज यहाँ पर आते हैं ना मेरा काम है उनकी सेवा पानी करना, तो उनको खानी पानी की चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा और कुछ घर से यहाँ पे बनाऊंगा जहाँ पे वो लोग रह सके। जो सुन प्रिंस कहता वेस्ट यार ऐसा करोगे ना तो भाई खाली आपके पैसे यहाँ पे वेस्ट होंगे, किसी का फायदा यहाँ पे नहीं होगा। एक काम क्यों नहीं करते भाई वो जो बंदे यहाँ पर पैसे देके उनको हायर कर लीजिए अपने लिए काम करवाने के लिए। ये कहते एक्शन आप कहना क्या चाहते हो। ये कहते मैंने बोला उनको पैसे दो और जॉब पे यहाँ पे रख लो, उनको जॉब यहाँ पे करवाओ और जैसे जॉब उनका पूरा होगा उनको और पैसे यहाँ पे दीजिएगा। सामने से इससे और भी पैसे आपके पास आना चालू होगा। ये कहते यार लेकिन रिफ्यूजी से काम वाम कुछ समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हो। प्रिंस कहता भाई कितने बुद्धू यार, आपके यहाँ बहुत सारे काम होंगे जैसे कि भाई घर बनाने का, खेती करने का और भी बहुत सारे काम। जो रिफ्यूजीज यहाँ पर है ना उनको सारा काम यहाँ पे दे दीजिए, वो लोग जैसे काम पूरा करेंगे आप उनको पैसे दीजिएगा, वो पैसे से खुद खाना पानी यहाँ पे लेंगे, बाय करेंगे और अपनी जिंदगी अच्छे से काटेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया खाली उनको खाने पानी की चीज़ें और रहने की चीज़ें दे दी, एक बार खाएंगे खाना खत्म, फिर बाकी कहाँ से यहाँ पर आएगा, उनकी जिंदगी भी जंड हो, ऐसा करके आपके पैसे भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो आइडिया मैंने दिया ना इससे भाई वो लोग अपना घर खुद बाई कर सकते हैं, खुद रहने सहने लग जाएंगे और खुद ही अपना विकास यहाँ पे कर लेंगे।
यार मेरे ख्याल से ये आइडिया ज़्यादा बढ़िया है। तो जैसे वो बाप सुनता ना वो भी चौंक जाता, कहता हाँ हाँ क्या क्या आइडिया आपने दिया भाई, क्या आइडिया यहाँ पे था, हमको ऐसा ही करना चाहिए। और ये जो आइडिया ना इससे पहले कभी किसी ने ट्राई मारा नहीं था, हम लोग ट्राई यहाँ पे मारेंगे ना तो भाई आए है मतलब बहुत ज़्यादा हम पॉपुलर भी हो जाएंगे। प्रिंस भी कहता है यस हुई ना बात, तो इसके बदले अरे मुझको और भी स्पेशल खाना यहाँ पे खिलाना पड़ेगा। वो कहता आपके लिए तो अब जान भी यहाँ पे देने को तैयार है। और इटालियन के बीच में बहुत ही अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, दोनों लड़के हिल जाती है। अभी कुछ समय पहले ना गालियां दिया जा रहा था, एकदम दुश्मनी थी, और अब देखो भाई कितने अच्छे दोस्त बन गए। वाह। उसके बाद सीन शो 3 दिन बाद नॉर्थन एरिया में जहाँ पे लड़ाई झगड़ा चालू थी, ये जो थी ना जेने जोंग बस तमाशा देखे जा रही, क्योंकि जो महारानी है ना अभी तक ना जो पिंजड़ा यहाँ पे था, अभी जिस केज में जो फॉर्मेशन में बंद करके रखा गया था ना, अभी भी उसके ना यहाँ पे बंद है, लेकिन उसमें बंद रहते रहते ना वो अपना कल्टिवेशन करी थी, जिससे ना उसका लेवल अप होने वाला है। जो बूढ़ा सामने था जिसने बंद किया था वो कहता शिट भाई महारानी, अरे महारानी तो भाई होली स्टेज पे जाने वाली है, और होली स्टेज पे चलेगी तो हमारी बैंड यहाँ पे बच जाएगी, यानी उससे पहले भाई भागो। तो वो सब अपने बंदों के साथ भागना चालू कर देते हैं। उतने में महारानी जा चुकी थी होली स्टेज पे, निकल जाती है, वो कहती है अब सामने से बुड्ढे की फट रही है, अब बुड्ढा डर के मारे भाग रहा है, लेकिन रहते बार में कैसे भाग पाओगे, मतलब मेरे रहते बार में कैसे भाग पाओगे। अपना स्वॉर्ड यहाँ पे लेती है, स्वॉर्ड्स के झटका यहाँ पे देती है, जी झटके से जो भी बंदे लोग थे ना बुड्ढे के वो सब मरना चालू हो जाते हैं। बुड्ढा भी लाइक चौक जाता है, कह रही है मेरे पीछे खतरा काहे को महसूस हुआ। तो जैसे पीछे देखता ना तो जो स्वॉर्ड का हमला था ना, स्वॉर्ड का हमला आके इसको भी लगने वाला था, लेकिन ये भी अपना कोई अजीब सा ना पपेट सामने खड़ा कर देता है, जो कि इसके स्वॉर्ड के हमले को रोकता है, लेकिन स्वॉर्ड का हमला पपेट को यहाँ पे लगता है, और एंड में वो हमला बुड्ढे को भी लगता है, जिससे बुड्ढा मरता तो नहीं है, लेकिन चोट बहुत ज्यादा गहरा लगता है, पूरा खून ही खून इसके बॉडी से निकलता है, और ढाम से जमीन पे जाके गिर के मतलब से गिर जाता है। उसके बाद सामने से बुड्ढा कहता भी कह रहे बाप रे भाई होली स्टेज पे जा चुकी मम्मी रे, ये पावर तो काफी खतरनाक है। जो महारानी ने वापस अपने बंदों के पास लौटती है, और जो डिप्यूटी जनरल है ना उससे कहती है डिप्यूटी जनरल जी आप यहीं पे रुकिए, यहाँ का काम संभाल लीजिए, और जेने जोंग मेरे साथ यहाँ पे चलो, जो लफड़ा वफड़ा है ना उसको भाई मिल के एक बार में सॉल्व कर लेते हैं। वो भी कहती है ओके ठीक है, तो ये जोंग के साथ निकल जाती है, और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में कहते जो महारानी यहाँ पे थी ना जेने जोंग के साथ अपने डायनेस्टी के डायरेक्शन की ओर निकलने के लिए चालू हो जाती है, क्योंकि उसको टेंशन यहाँ पे था। तो जोंग सामने से कहती महारानी टेंशन यहाँ पे बिल्कुल भी मत लीजिए, क्योंकि यार फॉर्मेशन यहाँ पे लगा पड़ा, जब तक फॉर्मेशन लगेगा ना वो बुड्ढा यहाँ पे घुस नहीं पाएगा। महारानी कहती है ऐसे कैसे टेंशन यहाँ पे ना लूँ, आई नो फॉर्मेशन यहाँ पे रोक सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बंदों को नहीं रोक सकता। वो बुड्ढा ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्लस ना पॉइजन मास्टर भी है, पॉइजन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे जानता है, और अपना जो ब्लैक मून टावर है ना उसका जो 6 कमाल के बंदे ना उनमें से एक आता है। तो ऐसे बंदे को कोई फॉर्मेशन चाह के भी रोक नहीं सकता। तो टेंशन तो यहाँ पे हो ही रहा है, बस दुआ यहाँ पे भगवान से करूँ कि मेरे जाने से पहले ना यार वो मामला यहाँ पे सॉल्व हो जाए, मतलब ये रुका रहे, वो ज़्यादा नुकसान यहाँ पे ना पहुँचाए। वो लोग उसी सिटी में पहुँचते, क्यूंगिंग सिटी में, जिस सिटी में उसको मारा गया था, जहाँ पे 2 माउंटेन यहाँ पे थे, दोनों माउंटेन गायब। तो ये कहती है एक सेकंड भाई, यहाँ पे मेरे ख्याल से 2 माउंटेन थे ना, ये दोनों के दोनों माउंटेन कहाँ गायब हो गए। सामने से जोंग भी कहती हाँ यार माउंटेन तो यहाँ पे थे, अचानक से गायब हो गया, छू मंतर हो के ऐसा कैसे। वो कहती भाई गायब नहीं हुआ भाई, किसी ने डिस्ट्रॉय यहाँ पे किया, मैं आइडिया लगा सकता हूँ, डिस्ट्रॉय करके ना उसको जमीन में ऐसा मिला दिया जैसे कि देखने से लगे कि भाई आज के बाद ना, मतलब आज से पहले कभी माउंटेन यहाँ पे था भी नहीं। सामने से जोंग हिल जाती, क्या मतलब कोई बंदा ऐसा भी कर सकता है, यानी सोचो भाई वो बंदा तो बड़ा कमाल का हुआ यार, वो तो आपके बराबरी कर सकता है। सामने से ये कहती है अरे यार तुम भी ना, तुमने कुछ ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मान लिया है, मैं भी ऐसा काम नहीं कर सकती, मैं भी पहाड़ को डिस्ट्रॉय करके उसका सबूत ना कंप्लीटली मिटा नहीं सकती। यानी इमेजिन करो वो जो बंदा होगा ना वो बंदा मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कहती है आपसे भी स्ट्रॉन्ग, यार आप तो होली स्टेज के 9वें लेवल पर हो, और ये बंदा आपसे भी स्ट्रॉन्ग, कहीं ऐसा तो नहीं ये जो बंदा है होली स्टेज के 10वें लेवल पर हो। जो सुनते सामने से ये कहती देखो उसका लेवल का तो आइडिया मुझे नहीं है, लेकिन इतना बोल सकते हो कि भाई वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये बंदा है कौन, आई डोंट नो। अब इसको क्या मालूम कि ये बंदा इसी का पता। और उस बंदे के बारे में पता करने के लिए ना उस सिटी में जाते हो, सिटी से पूछते हो, तो सिटी वाले को भी एक्जैक्टली आइडिया नहीं था, लेकिन आपको याद होगा जब गाँव के लोग, मुखिया लोग ना चेक करने के लिए थे, उनको दिखा देता सब बर्बाद, माउंटेन भी बर्बाद। उस समय लियो यहीं पे थी, तो लियो ने उनको बोला कि यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, तो गांव वाले बता देते हाँ लियो नाम की जो लड़की थी ना उसने बोला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये दोनों भी सोचते लियो यार वो तो अपनी बच्ची है यार, तो यानी अच्छा हुआ कि वो भी इस मामले में इवॉल्व थी। तो मुझसे जो कुछ यहाँ पे पूछेंगे ना स्ट्रॉन्ग बंदे के बारे में, तो शायद उसको आइडिया होगा, वो शायद हमको यहाँ पे बता देगी। तो लेट्स गो एंड आस्क फ्रॉम हर। लेकिन यार उसको मैंने काम दिया था प्रिंस की प्रोटेक्शन करने का, लेकिन वो प्रोटेक्शन ना करके यहाँ पे घूम रही है, उसको इस बात का सजा मिलेगा।
उतने में सामने से प्रिंस दिखाई दे जाता है और प्रिंस के साथ और कोई नहीं बल्कि लियू और जुओ यहाँ पे थी। तो सामने जो लियू थी ना वो कहती है मेरे साथ भाई यहाँ पे बड़ा कमाल का ना दारू मिलता है यार, आपको पिला दूंगी। सामने से जुओ कहती नहीं यहाँ पे कमाल का मोमोज मिलता है, चलिए मैं आपको यहाँ पे खिलाऊंगी। हाँ तो सामने से अपना जो था ना भाई प्रिंस वो भी चौंक जाता है कि एक्शन भाई अरे मुझे गलत फीलिंग यहाँ पे आ रही है। सामने महारानी दिखाई देती है तो फड़ के चार की महारानी यानी मेरी बीबी, अरे यार मेरे तो घोड़े लगे। और मैंने जैसा बोला भी था कि जो जेनस होंगे ना पक्का जुओ की माँ होगी। हाँ तो जुओ की माँ थी, जुओ को जैसे देखती है चिल्लाती साल यार मैं 2 दिन के लिए तुझसे दूर क्या गई, तूने मेरे हाथों से मार नहीं ना खाया तो भाई बहुत मेरा सर पे यहाँ पे चढ़ी है, तू तो गई बेटी, तू तो आज यहाँ पे गई। वो सामने से डर जाती मम्मी, अरे मम्मी आप गलत यहाँ पे समझो भाई, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। मनी मत सोचती भाई मेरी माँ है और मेरी माँ के बाजू में एक दूसरी भी औरत यहाँ पे खड़ी है जिन्होंने मास्क यहाँ पे पहना है, लेकिन दूसरी कौन होगी भाई, दूसरी ऑफकोर्स यहाँ पे महारानी होगी। ये यानी महारानी के सामने मेरी ऐसी हालत यहाँ पे हो रही है मम्मी रे, अब मैं क्या करूँ। सामने से माँ तो बहुत ही गुस्से कि मैं थी कि भाई गई, आज तू यहाँ पे पक्का गई। तो जो लियू यहाँ पर है ना वो समझाते सुनिए भाई आपके बीच में प्रिंस के बीच का मामला देख के ना भाई मुझे अजीब लगा था स्टार्टिंग में, जब मुझे प्रिंस के बारे में आइडिया नहीं था तो मैंने आपके माँ को लेटर लिख के बता दिया कि ऐसी बातें, तो उसी बात का गुस्सा इसके अंदर यहाँ पर है। तो सामने से और डर जाते कह रही है तूने क्यों मेरी इज्जत का धज्जियां उड़ा दिया। तो प्रिंस के पीछे जाके यहाँ पे छुपते कि प्रिंस बचा लो। प्रिंस कहता मेरी माँ तू पागल है क्या भाई, तुझे लियू के पीछे जाके छुपना चाहिए, एक तो वैसे भी हमारी रिलेशनशिप में गलत तेरी माँ यहाँ पे समझ रही है और अब भाई तू मेरे पीछे आके छुपेगी तो और बड़ा लफड़ा होगा। ये कहती नहीं भाई लियू एक साधारण सी लड़की है, अगर उसके पीछे छुपूंगी ना मेरी माँ उसको उड़ा के आसमान में फेंक देगी। आप प्रिंस हो भाई, आपको कुछ भी करने के बारे में सोचेगी नहीं। तो ये भी कहता सच्ची में, वो कहती सच्ची में। हाँ तो वो जोंग जेना जोंग सामने आके एकदम खड़ी हो जाती है और कहती है प्रिंस सामने से प्रिंस कहता हेलो जेना जोंग मिल, और उसका साइज लिटरली बहुत ही ज्यादा लंबा था, लगभग 2 मीटर की यानी लगभग, अरे बहुत लंबी यहाँ पे थी। तो प्रिंस भी सोचता भाई ये कितनी लंबी है भाई, ये तो खाली जितनी लंबी यहाँ पे लग रही है। सामने से समझाता भी कि सुनिए जेना जोंग आई नो आपके बेटे से गलती यहाँ पर हो गई है, लेकिन पब्लिकली अपने बच्चों को मारना ये अच्छा यहाँ पे नहीं होता। सामने से कहते मेरी बच्ची है भाई, मेरी मर्जी में किसी को भी मार सकती हूँ, मेरे बीच में मत आइए वरना मुझे को गुस्सा आ गया ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप प्रिंस हो, मैं आपकी भी कुटाई यहाँ पे कर दूंगी। हाँ तो बीच में आती है जुओ और कहती नहीं यार गलती मुझसे यहाँ पर हुई है, जितना मारना मुझे मारिए लेकिन प्लीज प्रिंस को यहाँ पे छोड़ दीजिए। लियू भी कहती यार प्लीज उनको छोड़ दीजिए यार, मुझसे गलती हो गई थी जो मैंने आपको लेटर में गलत बातें कर दी। अब सामने से ये भी हिली पड़ी कह रही है तुम दोनों लड़कियों को क्या हो गया यार। जुओ मनी मनसूस की गलती से आपने प्रिंस पे हाथ उठा दिया, प्रिंस को यहाँ पे गुस्सा आ गया ना वो एक अटैक में आपकी भी जान निकाल लेंगे, अगर आप यहाँ पे मर जाओगी तो भाई मैं अनाथ यहाँ पे हो जाऊंगी और पापा को भी हाथ से काम चलाना पड़ेगा। उतने में आसपास के जो पब्लिक है ना इकट्ठा हो जाती है और कहते भाई माय लॉर्ड क्या हो भाई, कोई आपको परेशान कर रहे क्या। ये कहते ना बस एक छोटा मोटा सा मामला था, हम जो आपस में बैठ के सॉल्व कर लेंगे, जाओ तुम लोग अपना काम करो। तो सब लोग अपना काम करने के लिए लौट जाते हैं। लेकिन चलिए ना प्रिंस भाई हमारे यहाँ पे आके खाना खा लीजिए। और सामने से प्रिंस कहता सॉरी आऊंगा किसी और दिन, लेकिन आज यहाँ पे मैं बिजी हूँ। जो जोंग यहाँ पे थी जेना जोंग, अरे जुओ की माँ वो कन्फ्यूज किया रही है, अरे सारे बंद लोग अचानक सुन के इतनी क्यों चाट रहे हैं। तभी बीबी पे ध्यान जाता है महारानी पे और कहता है अरे मेरी जान, अरे सुनो ना यार, आहा क्या मौसम यहाँ पर है, अरे सेक्सी सा आसमान यहाँ पर है। वो बस अजीब सा मुंह बना के इसको पहले गुरु को देखती है और कहती सुनिए यार आपने ऐसा क्या कर दिया यहाँ के लोगों पे जो यहाँ के लोग आपकी इतनी इज्जत यहाँ पे करते हैं, आई मीन मुझे बताओ। तो सामने से प्रिंस भी सोचता कि यार इसने ऐसा सवाल पूछ लिया, जब कोई औरत अपने मर्द से ऐसा सवाल पूछती ना तो समझो भाई उसका इंटरेस्ट अब नहीं रहा। महारानी तो बस सवाल यहाँ पे पूछा था, वो भी कंफ्यूज किया, मैंने सवाल पूछे इन्होंने जवाब नहीं दिया, नहीं देंगे तो भी चलेगा लेकिन ऐसा मुंह यहाँ पे काय को बना रहे। वो जवाब देता ये कि तो हाँ यहाँ का रोड घर वाला ठीक नहीं थी तो मैंने इनके रोड और घर वाले यहाँ पे बनवाए थे, तो इसलिए सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। जो सुंदर महारानी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या यार, लेकिन यार जहाँ तक कि मुझे याद है मैंने तो आपको पैसे नहीं दिए थे। हाँ तो आपके पास इतने पैसे कैसे आ गए। जो सुंदर ये भी कहता भूलिए मत मैं आपका हस्बैंड हूँ यानी किंगडम का महाराज, हाँ यहाँ का प्रिंस जो भी कह लो। तो यार मेरे को पैसे वैसे मिलते रहते, बहुत सारे लोग आए गिफ्ट यहाँ पे देते रहे तो मैंने भी एक्सेप्ट यहाँ पे करता रहा। जो सुंदर महारानी कहती हो अच्छा ऐसी बात है क्या, लगता जब यहाँ पे नहीं थी बड़ी ऐश की जिंदगी आप यहाँ पे काट रहे थे। हाँ लेकिन यार मुझे तो भी बता दो यार, आप खाली घर बनाने से बंदे लोग इतने खुश नहीं होंगे, आपने कोई और इनके ऊपर एहसान तो किया। यहाँ तक जेने जोंग भी सोचती हाँ भाई प्रिंस तो नल्ले बेकार है भाई, तो इतने सारे लोग अचानक से उनकी इतनी इज्जत यहाँ पे करने लग जाए ये सच्ची में समझ नहीं आता। सामने से ये बताता है कि वेल हाँ मैंने कुछ और भी यहाँ पे किया था ताकि लोग बेसिकली यहाँ पे भाई जाने पहचानो इज्जत यहाँ पे करे। क्या ना यहाँ के जो दारू है ना भाई, यहाँ की जो दारू बड़ी स्पेशल होती है, लेकिन दारू बस इंपीरियल सिटी में भेजा जाता है जिस चक्कर में यार उनके प्रॉफिट कम ही मिलता है और उतना मतलब नहीं था कुछ भी ज़्यादा। लेकिन भाई मैंने आया तो इनकी दारू की ब्रांड पैकेजिंग यहाँ पे की, मार्केटिंग यहाँ पे की और जगह जगह पॉपुलर यहाँ पे कर दिया। सामने से वो दोनों लड़कियाँ दिखाती है भाई दारू का यहाँ पे नाम है किंगियन एम्परेस वाइन, जिसमें आपका नाम यहाँ पे यूज़ किया गया है। सामने से प्रिंस का तैयार मैंने भाई सामने से बनाया, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, आपका नाम यहाँ पे यूज़ किया।
जो मिस्टर जोंग यहाँ पे थे भाई, अरे यार जुओ कबाब, उन्होंने भाई मार्केटिंग यहाँ पे कर दी, अपना मिनिस्ट्री द्वारा हर जगह यहाँ पे बातें फैला दी, तो भाई बहुत पॉपुलर हो गया। दारू तो पहले से टेस्टी था और बिकने यहाँ पे लगा, तो सारा क्रेडिट लोग मुझे देते हैं। आई एम सॉरी महारानी यार, मुझे आपका नाम यहाँ पे यूज करना पड़ा, मैं तो बस यूजलेस यहाँ पे हूँ, तो भाई मेरे नाम से कौन यहाँ पर आएगा। तो ये बात भाई इन दोनों लड़के को तो मालूम है, जुओ लियो कि हाँ भाई यूजलेस 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 कहते रहते हैं। जब ये अपनी पावर यहाँ पे दिखाते हैं ना, तो अच्छे अच्छों की मूत यहाँ पे निकल जाती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इंडिविजुअल हस्बैंड की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि सामने से हमारे प्रिंस ने बोला था कि भाई मैंने लोग की जिंदगी अच्छी बनाई, दारू बेच किया, दारू पे आपका नाम यहाँ पे यूज किया, क्योंकि आप यहाँ पे महारानियों में तो ठहरे नल्ला यूजलेस। भाई मेरे बारे में कौन यहाँ पे परवाह करेगा, जो सुंदर महारानी सामने से कह दी है यूजलेस। किसने बोला कि आप यहाँ पे यूजलेस हो? नहीं, आप बहुत ही बढ़िया, भाई आप मेरे पति यहाँ पर हो। भाई किसकी हिम्मत है जो आपको यहाँ पे यूजलेस बोले? आगे चले कोई भी यूजलेस बोले या फिर कुछ भी किया ना, आप डायरेक्ट उसकी जान निकाल लेगा। और जैसे ये लाइन सामने से प्रिंस सुनता ना टियन, वो तो बड़ा खुश की वो ये जिंदगी में पहली बार है ना कोई मेरी प्रोटेक्शन करने के लिए, मुझे को सपोर्ट करने के लिए आगे खड़ा उतरा है। सामने से फिर थैंक यू भी बोल दिए कि थैंक यू भाई इतना बढ़िया यहाँ पे बनने के लिए। हाँ लेकिन अब थोड़ा से ग्लीब हो, ग्लीब मतलब होता है कि ऐसा बंदा जो बड़ा चलाक यहाँ पर है, सारा काम है ना बड़े चलाकी से होशियारी से यहाँ पे करता है, लेकिन अनसिंसियर है, इनसिंसियर, जो कि मतलब सिंसियर नहीं होता। और क्या तो ये भी सोचते कि भाई इसका क्या मतलब हुआ, ये तारीफ के साथ मेरी बेइज्जती भी यहाँ पे मारी है क्या? पीछे से जोंग की जो माँ यहाँ पे थी, आई मीन जेनर जो जोंग यहाँ पे थी ना, वो कहती है भाई देखो महारानी बचपन से काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तो भाई ऐसी यहाँ पर है भाई तारीफ करेगी, लेकिन अगर तुम्हारी अंदर कुछ कमी यहाँ पर है ना, कमी डायरेक्ट मुंह पे बोल के तुम्हारी बेइज्जती भी मार देगी। हाँ तो उस बातों पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं चाहते बेइज्जती यहाँ पर हो तो अच्छे से ध्यान दो। तो मनी मन ये भी सोचता हो तो इसका मतलब मेरी जो वाइफ यहाँ पर है हल्की सी एरोगेंट, थोड़ी सी घमंडी यहाँ पर है, लेकिन डोंट वरी भाई उससे मेरे को क्या करना है। उसके बाद ना सामने से जेना जोंग ये कहती सुनिए ना यार, तो अब सिटी में आई चुके, जो मेरा घर है मेरे घर पे चलिए खाना पीना खा लीजिएगा। ये भी कहती हाँ तुम्हारे हस्बैंड यह बड़े कमाल का खाना यहाँ पे बनाते हैं ना, खाना बना बना के तुमको पट आया था ना, मैं भी देखना चाहती हूँ उनका खाना अच्छा हो गया है या और ज्यादा बेकार हो गया है। तो इतने में सामने से लोग घर के बाहर पहुंच भी जाते हैं, और जैसे घर के बाहर पहुंचते ना टीएन नोटिस करते कि भाई एक सेकंड, मेरी वाइफ यानी महारानी का पावर यार बड़ा बड़ा यहाँ पे लग रहा है। अरे सिस्टम बता भी इनका पावर बढ़ गया क्या? सिस्टम कहता हाँ ये होली स्टेज के 9वें लेवल पे जा चुकी है। तो ये भी खुश की हो यार मेरी वाइफ करने गई थी जंग यहाँ पे जीत के भी आ रही है, प्लस लेवल अप करके भी आ रही है यार, बहुत ही ज्यादा बढ़िया यार, आई लाइक इट। उसके बाद ना भाई अंदर से स्मेल आता खाने का, तो सामने से जेनर जोंग खुश कि वो यार मेरे बाबू बिल्कुल भी चेंज यहाँ पे नहीं हुए, उनको आइडिया लग चुका है कि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तो मेरे लिए उन्होंने खाना यहाँ पे तैयार करके रखा है। लेकिन पीछे से बेटी जुओ को आइडिया कि नहीं यार ये खाना तो मिस्टर टीएन यानी हमारे प्रिंस के लिए तैयार था। अंदर यहाँ पे जैसे जाते ना तो सामने से बाप को लगता है कि शायद टीएन यहाँ पर आया होगा, तो कहता है या प्रिंस यहाँ पर आइए, आपके लिए भाई आज तो स्पेशल चिकन कुरमा यहाँ पे बन के खाए यार, मजा आएगा। ऊपर से वो दारू स्पेशल है जो कि आपने बनाया है वो तो यहाँ पर है, तो मजा ही आ जाएगा। तो देखें जैसे पीछे मुड़ के देखता ना यार ये सब यहाँ पे थे। हाँ तो सामने से मैं वो बीवी चौक जाते कह रही यार मेरे बाबू भी प्रिंस के पीछे यहाँ पे पागल हो गए, ऐसा क्या भाई प्रिंस ने जादू यहाँ पे फैला दिया है। सामने से वो कहता है हेलो मेरी बाबू और हेलो महारानी यार आप यहाँ पे लौट आई, आपने तो हमको बताया भी नहीं। सामने से कहती हाँ भूख लगी थी खाना खाने आ गई, यह जब मैं छोटी बच्ची थी हमेशा आप घर पे आती थी, हमेशा मेरे लिए खाना तैयार रखते थे, नहीं रहता था तभी बनाते भी थे, तो आज भी बनाओगे ना? अरे आज तो रेडी लग रहा है। वो कहता ऑफ कोर्स यार आपके लिए तो यहाँ पे रेडी है, आइए आइए बैठिए बैठिए, मैं आपके लिए निकाल के यहाँ पे लगा देता हूँ। तो बर्तन लाने यहाँ पे जाता है। उतने में जो जेना जोंग थी वो कहती भाई मुझे ये बताओ कुछ दिनों के लिए जब मैं और महारानी यहाँ से अलग थी तो तुम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या किया, क्या हुआ यहाँ पर सब बताओ। तो अपना प्रिंस सोचता कि यार मैं कैसे भूल गया था भाई इसके बारे में, इसके बाप के बारे में यार, अगर बता दूंगा कि भाई बाप की मैंने ऐसी ऐसी मदद यहाँ पे की है तो भाई फिर से भाई मेरा टैलेंट वेलेंट एक्सपोज हो जाएगा और मेरे को काम धंधे पे लगा दिया जाएगा। उतने में खाना वाना रेडी हो जाता है। सामने से जेना जोंग खाना खाती है और कहती है बाबू यार पहले वाली बात ही नहीं रही आपके हाथों में यार, पहले क्या खाना यहाँ पे बनाते थे, दारू यहीं पे था। महारानी देखते भाई ये वही दारू है ना जो कि मेरे नाम पे यहाँ पे बेचा जाता है, क्यों यांग वाइन। सामने सो कहते या वही दारू है, पी के देखिए ये पीती है, वो कहती है टेस्टी है भाई। हाँ दारू तो सेम है बहुत पहले जो कि मिलता था, बस तुमने एक ब्रांड यहाँ पे बना लिया, मेरा नाम यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन आई डोंट नो यार ये पहले से भी ज़्यादा टेस्टी यहाँ पे लग रहा है, ब्रांड के चक्कर में क्या। जो सुंदर टीएन का ऑफ कोर्स भाई आपका नाम
इस पे जो लग गया है तो आपका नाम लगने के बाद नाम ये तो भाई कमाल का दारू बन ही जाएगा ना। तो ये सारी बातें सुनो जुओ कबाब का दैया, जहाँ पे दारू मेन बनाया जाता था ना, वहाँ पे जाने के बाद स्पेशली पे दारू कैसे बनते हैं अच्छे से यहाँ पे चेक किया तो दारू बनाने वाले भाई बहुत ही ऐसे गलत गलत तरीके यूज करते थे, तो इन्होंने सही तरीके यहाँ पे बताया और नए लोग को वहाँ पे काम पे भी रखा, जिससे दारू की जो क्वालिटी है ना उससे यहाँ पे बढ़ गई। प्लस नए नए बेचने पे रूल्स मार्केटिंग स्किल यहाँ पे बताया, जिस चक्कर में क्या बिकना चालू भाई, दारू एक दिन में 10 अगर बिकता था ना वो डायरेक्ट यहाँ पे 100 बिक रहा है। तो सामने से दिमाग का दही हो जाता है टीएन की, यार ये मेरा ना कमाल का टैलेंट है मार्केटिंग का, जो मैं बताना नहीं चाहता, वरना कल को भाई दारू वारू बेचने के लिए फिर किसी काम के पीछे महारानी मुझे लगा देगी। सामने से शर्माने लगता कि भाई मत बोला और यार, लेकिन जुआ कब आप नोटिस करता शर्मा रहे हैं प्रिंस। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ना किसी बंदे की तारीफ करूँ उसके मुंह पर किसी और के सामने, उस बंदे को शर्म आती है इसलिए प्रिंस को शर्म आ रही है, सारी की सारी बातें बता देता हूँ। हाँ तो और सामने से बताने को तैयार था, वो कहता महारानी यार ये बात है तो छोटी सी बात है, एक और का नाम बताऊंगा ना आप तो हिल जाओगी। तो प्रिंस भी सोचते कि अरे यार अरे यार अरे यार अभी और क्या बताने वाला है। कहते कि हाँ भाई इन्होंने एक बड़ा कमाल का आइडिया मुझे दिया था, रिफ्यूजीज को लो उसको काम पे रख लो, प्लस उसके लिए इन्होंने एक्स्ट्रा मुझे पैसे वैसे भी यहाँ पे दिए, मैंने वैसे किया और क्या मतलब काम यहाँ पे हो रहा है, मतलब मजा ही आ गया। हाँ तो सामने से प्रिंस भी कहता है हाँ थोड़ा बहुत दिमाग में आइडिया आ गया था तो हमने यहाँ पे पेल दिया, अच्छे से हमने यहाँ पे आइडिया पेल दिया। सामने से यहाँ पे जो फिर वो महारानी भी कहती वो यार आपका दिमाग तो बड़ा तेज चलता रहा है, ऐसा दिमाग आप किसी भी काम में यहाँ पे लगाओगे ना यार आप तो बड़े स्मार्ट बन जाओगे, किसी भी मिनिस्टर से आगे निकल जाओगे, फिर क्यों भैया खुद को यूजलेस मैन यहाँ पे कहते हो। तो प्रिंस भी मनी मन सोचते कि भाई मैं क्या बोलूँ कि पीछे जन्म में काम कर करके थक चुका हूँ, मुझे एकदम आलसी आदमी यहाँ पे बन के रहना जिसको कोई काम ही नहीं करना, लेकिन एक्सपोज हो गया, मुझे अपना कुत्ता बना के कोड़े से मारे कि नहीं साले काम यहाँ पे कर बना तुझे खाना नहीं मिलेगा। बाप तो सामने से बता के खुश है, यस पे मैंने तारीफ कर दी प्रिंस की, प्रिंस भी खुश और महारानी भी बहुत ही ज्यादा खुश। महारानी सामने से ये भी कहती यार आपको दारू भी बनाने आता है, ये भी मुझे मालूम यहाँ पे नहीं था। तो सामने से ये कहता नहीं 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 कुछ नहीं, बस हल्का हल्का सा नॉलेज यहाँ पे, तो ही नॉलेज हमने फेल दिया था, ऐसा तो भाई मैं यूजलेस हूँ। सामने से महारानी कहती यार मुझे ऐसा क्यों लगता है, ये जो है ना भाई अंकल जोंग बेसिकली, हाँ इसके भी अंकल ही टाइप के लगते हैं, ये बहुत ही कम बंदों की तारीफ यहाँ पे करते हैं, मतलब बहुत ही कम बंदे ऐसे जो कि इनको इंप्रेस कर पाते, और ये आपकी इतनी तारीफ करे, शायद आज तक इन्होंने किसी की इतनी तारीफ यहाँ पे नहीं की थी, और अब बार बार एकदम डिनाई किया जा रहा कि नहीं उतना कुछ खास नहीं हूँ, बस ऐसा मैंने करवा दिया। यार मुझे ऐसा क्यों लगता है, ओ अब मैं समझ गई, आपको ऐसा टेंशन आ रहा कि अगर आपका टैलेंट मेरे सामने आ गया तो मैं आपको ना काम यहाँ पे दे दूंगी, और लेकिन आपको अच्छी खासी नॉर्मल सी जिंदगी यहाँ पे जीना है, डोंट वरी मैं सच्ची में आपको कोई काम यहाँ पे नहीं दूंगी, आपको जैसे पीसफुली हैप्पी सी जिंदगी यहाँ पे जीना ना आप वैसी जिंदगी यहाँ पे जिए, मैं बिल्कुल भी सामने से रोकने नहीं जाऊंगी। जब मैंने तलिस्मैन यूज करके आपको बुलाया था अपनी उसके लिए, तो मैंने सामने से कह भी दिया था कि आप अपनी अच्छी खासी जिंदगी जिए, मैं रुकावट नहीं करूंगी, तो मैं सच्ची में कोई रुकावट नहीं करूंगी। अपने प्रिंस को विश्वास नहीं होता कि सच्ची में भाई मजाक नहीं ना कर रही है, वो सामने से कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, और ये बात यूजलेस है, अगर आपको किसी ने यूजलेस यहाँ पे बोला ना तो सच्ची में भाई उसकी मैं बैंड बजा दूंगी, मजाक नहीं कर रही हूँ, जान भी निकाल सकती हूँ। अपने प्रिंस को तो बहुत ही अच्छा लगता है कि अरे यार महारानी सामने से तुम्हारा ध्यान है ना एक छोटे बच्चे जैसा रख रही है, भाई इससे ज्यादा अच्छी फीलिंग और क्या ही हो सकती है। उसको जो महारानी है ना ल्यू से पूछती कि हाँ जो हमने सुना कि जो 6 इविल किंग में से एक यहाँ पर आया था जिसकी जान लोगों ने निकाल लिया, मतलब किसी स्ट्रॉन्ग बने निकाला, हमने सुना भाई तू भी वहीं पे था, तो मुझे बताओगी क्या कि भाई वो बंदा कौन था। जो सुनते ल्यू कहती है ओके ठीक है भाई हम तुमको बताएंगे, तो पूरी कहानी यहाँ पे बताती है, लेकिन ये प्रिंस के बारे में नहीं बताती, बस ये कहती है कोई एक आदमी यहाँ पे था जो मार के यहाँ पे गया एक ही मुक्के में। जो सुनते ही ना दम जनरल जोंग हिल जाती, कहती क्या एक ही मुक्के में, ल्यू कहती हाँ एक ही मुक्के में, यार इतना मत चौंको। सामने से महारानी कहती हाँ लेकिन वो बंदा यहाँ पे कौन था। तो अगर आपको याद होगा हमारे मेकट ने एक फेक नेम यहाँ पे यूज किया था वांग यांग, वही कहती है कि यहाँ भी वांग यांग नाम का बंदा था। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से बता दी एक बड़े कमाल का बंदा यहाँ पे था यांग वांग, जिसने बेसिकली मार डाला था उसको, खाली उसको नहीं बल्कि जो टावर यहाँ पे था ना ब्लैक मून टावर, उसके सब ब्रांच को भी और मेन हेडक्वार्टर को भी उन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया। जो सुनते और इनको विश्वास नहीं होता, कहता सच्ची में भाई मजाक नहीं ना करी, या हो सकते थे कोई गलत फैमिली हो गई होगी। जो सुनते ल्यू कहती है आपको तो मालूम होगा मेरे बीच और टावर के बीच में कितनी बड़ी दुश्मनी है, मुझे उनको मार के बदला लेना था क्योंकि सालों ने मेरे फियोंसे को मारा था, तो इस मामले मैं बिल्कुल भी ना मजाक कर सकती हूँ और ना ही भाई मिसअंडरस्टैंड कर सकती हूँ। जो सुनते इनको विश्वास हो जाता है कि हाँ पक्का वांग यांग नाम का कोई कमाल का बंदा आया और जिसने भाई उनको हरा के बहुत ही अच्छा यहाँ पे किया। महारानी कहती फिर तो भाई किसी दिन अगर ये बंदा मुझे मिला ना मैं पर्सनली भाई उसको अपने घर पे बुलाऊंगी और उसको गेस्ट बनाऊंगी और मतलब उसको अच्छी जिंदगी दूंगी और थैंक यू बोलूंगी भाई, उसके चक्कर में मेरा फिल्म डायनेस्टी सही सलामत है। जीना जोंग भी कहती या भाई उससे बंदे को ना थैंक यू करना तो भाई एक बार यहाँ पे बनता है, बोले तो बनता ही है। सामने से जो बाप यहाँ पे था ना वो
तो भी कहता हाँ ये जो मेन टावर यहाँ पे था हमारे देश का वन ऑफ द बिगेस्ट दुश्मन बना पड़ा था। इसके जाने के बाद खत्म होने के बाद ना बाकी जो दुश्मन है उनकी भी पक्का फड़ के चार हुई पड़ी रहेगी कि यहाँ पे इनका मेन टावर चला गया, हमारी भी बैंड ना बजाए। तो पंगा लेने से पहले 4 बार लोग सोचेंगे। यानी देखा जाए तो सीनियर यांग वांग ने बहुत ही बड़ा एहसान किया। दोनों लड़कियां भी कहती या सीनियर वांग यांग का जब तक यहाँ पे नाम रहेगा ना, जब तक कोई दुश्मन पंगा लेने से पहले 4 बार भी सोचेगा। हाँ तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ भाई ओके। तो महारानी ने भी आराम से विश्वास कर लिया, महारानी को हल्का सा भी शक नहीं हुआ। चलो बढ़िया भाई, जैसा प्रिंस चाहते थे वैसा ही हो रहा है। और उसके बाद ना सब लोग आराम से खाना खाए जा रहे हैं। फिर सामने से जो बाप यहाँ पे था ना और महारानी से, महारानी आप यहाँ पर आ गई हो तो आपको आगे चल के फ्यूचर में कोर्ट में तो जाना ही पड़ेगा। हाँ तो सामने से कहती हाँ नेचुरल सी बात है, ऑफ कोर्स यहाँ पे जाना ही पड़ेगा। ये कहता फिर तो भाई जो प्रिंस है ना आपको प्रिंस की प्रोटेक्शन पे ना 4 गुना ज्यादा ध्यान यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या ना जंग यहाँ पे नॉर्थन एरिया में हो रहा था, अब जंग यहाँ पे जीत चुकी हूँ। अब जंग का बहाना यूज करी थी, जीत चक्कर मैंने टाइम डिले किए जा रही थी, लेकिन अब जंग खत्म हो चुका। आपके पास कोई बहाना नहीं है, आपको ना प्रिंस को लेके कोर्ट में जाकर मिनिस्टर के साथ मिलना ही पड़ेगा। जो सुनते सामने से प्रिंस यहाँ पे कहता है कि एक सेकंड भाई, कोर्ट में जाकर मिनिस्टर लोग से मिलना पड़ेगा, मेरे साथ कुछ समझ मुझे नहीं आया। जो सुनते ही ना जुओ का बाप कहता है मैं आपको डिटेल में यहाँ पे समझाता हूँ। हमारे यहाँ रूल है कि जब महारानी यहाँ पे शादी करेगी ना तो मिनिस्टर के साथ जाके, मतलब मिनिस्टर के पास जाके प्रिंस के साथ मिलेंगे, यानी ऑफिशियली कंफर्म कर देंगे देखो शादी वादी हो गई, आज से हस्बैंड एंड वाइफ। इस सेरेमनी को ना इन लॉ सेरेमनी कहा जाता है। प्रिंस कहता है तो ठीक ही यार, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से आप बातें किए जा रहे हो ना अजीब लग रहा है, कोई दिक्कत की बात है क्या? सामने से जुओ का बाप कहता है महारानी यार आपने प्रिंस को नहीं बताया क्या? यार आपको बता देना चाहिए ना। सामने से प्रिंस कन्फ्यूज कि भाई क्या बताना चाहिए भाई, बोलो यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहती है अच्छा ठीक है मैं तुमको अच्छे से डिटेल में यहाँ पे समझा देती हूँ। यार मैं जब तुम्हारे साथ शादी की थी मैं तुमसे ये कह दिया था कि भाई तुमको एज ए शील्ड यूज़ करूँ, ताकि भाई लोग है ना मेरे ऊपर प्रेशर यहाँ पे ना बनाए। वो बस एक छोटा सा बहाना यहाँ पे था, मेन रीज़न कुछ और है। मेन रीज़न है मालूम है, जो सुनकर तुमको शायद हो सकता हो ज़्यादा यहाँ पे बुरा लगे, आई एम सॉरी यार एडवांस में। ये कहता है सॉरी वारी भाड़ में जाए, बोलिए भाई क्या कहना चाहती हो? महारानी कहती है हम तो मेन रीज़न यहाँ पे शुरुआत होती है, हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर ना बहुत ही लंबे समय से प्राइम मिनिस्टर, जब मैं नहीं बल्कि मैं जो मेरा बाप यहाँ पे था ना, मेरा बाप इस किंगडम का यहाँ पे किंग था, लेकिन क्या ना अचानक से मेरे जो बाप यहाँ पे थे गायब हो गए थे। हाँ गायब हो गए थे तो किंगडम खाली, कोई महाराज यहाँ पे बचे नहीं। तो मेरे बड़े भाई यहाँ पे थे ना, मेरे बड़े भाई यहाँ पे किंग बन गए, लेकिन जैसे किंग बने हमारे दुश्मन देश थे उसने अटैक यहाँ पे कर दिया, हमारे बीच में कई दिनों यहाँ पे जंग चलूगा, लेकिन एंड में हमारे दुश्मन यहाँ पे जीत गए और मेरे भाई को यहाँ पे मार डाला। उसके बाद मेरे सेकंड भाई वो यहाँ पे बन गए थे, उन्होंने भी काफ़ी दिनों तक ना राज यहाँ पे किया, लेकिन बाद में एक बुरी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे थी, वो भी हमारे दुश्मन यहाँ पे थी, उन्हें चोरी चुपके से मेरे भाई के खाने में जहर यहाँ पे मिला के उनको भी मार डाला। मेरे दोनों को दोनों भाई यहाँ पे मारे गए। फिर बच्ची में उस समय मैं 16 साल की थी, तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे था ना, उसने मेरी मदद यहाँ पे की थी, ये कहते हुए कि लीजिए आप यहाँ पे बन जाती है। भाई नहीं मारा नहीं, लेकिन मैंने ऑफिशियली महारानी यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि उस समय मैं 16 साल की थी। जब 18 साल की यहाँ पे होगी ना तब जाके ऑफिशियली महारानी यहाँ पे बन जाऊंगी। साल के दिमाग में ये प्लान था कि जब मैं 18 साल की होकर महारानी बनूंगी ना, मेरे साथ तो शादी कर लेगा और शादी करके ना ये कर लेगा भाई नो महाराज यहाँ पे बन जाएगा। ये साले का प्लान यहाँ पे था, और इसके लिए उसने आगे चल के एक अपनी अपोजिशन पार्टी यहाँ पे तैयार कर ली, जिसको हमेशा मेरे खिलाफ यहाँ पे रहता। वो तो भाई जो मेरा टैलेंट यहाँ पर है ना बड़ा कमाल का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हूँ, जिस चक्कर में अभी तक वो साला मेरे कुछ उखाड़ नहीं पाया। अगर उतनी टैलेंटेड यहाँ पे ना होती वो कब का मेरे साथ कुछ ना कुछ कर चुका रहता। और जब मैं 18 साल की हुई उस समय बार बार मेरे को ऐसे बंदे द्वारा मैसेज यहाँ पे भेजता कि 18 साल की हो चुकी हूँ, मालिक हो चुकी हूँ, शादी कर लो, बच्चे वैसे पैदा करो ताकि आगे चल के ज़िंदगी बढ़िया हो। मुझे कोई मूड यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बार बार मुझे परेशानी आती होता, प्रेशर होता, तो जाके मुझे टैलिस्मैन के बारे में आइडिया लगा, जिससे भाई मैंने तुमको समन करके अपने पास यहाँ पे बुला लिया। तुम जैसे यहाँ पर आए तो भाई मैंने तुमको अपना हैज़ शील्ड यानी नकली, मतलब नकली क्या भैया असली क्या वो हस्बैंड बना के मैंने बोलती बंद कर दी। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है तो कमी ना, ऑफकोर्स भाई तुम्हारे ऊपर नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा, तो इसलिए कह रही थी थोड़ा सा संभल के यहाँ पे रहो। तो ये सारी बातें सुनने के बाद ना प्रिंस भी सोचते कि हाँ, स्टार्टिंग में उन्होंने मुझे ये कहते हैं भाई बस तुमको अपना हस्बैंड बना के पब्लिक को दिखाना चाहते हैं अभी शादी वादी हो गई है, ताकि प्रेशर यहाँ पे ना दो। अगर ये रीज़न यहाँ पर होता ना तो मुझे कब को लात मार के भी निकाला जा सकता था, लेकिन मेन रीज़न वो नहीं था। मेन रीज़न तो ये प्राइम मिनिस्टर की थी, जी चक्कर में मुझे अभी तक यहाँ पे रोका गया है और ऐसे सोचे जा रहा है। तो प्रिंसेस को मतलब महारानी को लगता है यार इतना सोच रहे कि इनको डर तो नहीं लग रहा है। सामने से कहती भी कि अच्छा आपको डर यहाँ पे लग रहा है क्या? आई नो भाई वो जो था भी प्राइम मिनिस्टर, डर मुझे भी लगता है, लेकिन मैं हूँ ना भाई मैं प्रोटेक्शन करूँगी। लेकिन अगर आपको सच्ची में डर यहाँ पे लगता है तो आपको मेरे साथ ना कोर्ट में आने की कोई जरूरत नहीं है। इमेजिन करता है कि भाई मेरी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगी। सामने से कहती है डोंट वरी, ना 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 मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, मैं आपके साथ आऊँगा। अब जब तक मेरे साथ यहाँ पर हो ना वो प्राइम मिनिस्टर का बच्चा मेरा कुछ उखाड़ भी नहीं सकता। ये दोनों जो लड़के यहाँ पे थे ना लियू और साथ ही में जुआ सोचती की प्राइम मिनिस्टर, अरे वो क्या, अरे सामने से दुनिया में कोई भी नहीं होगा
जाएगा जिनका उखाड़ सकता है। हो सकता है बाई चांस इनको ही गुस्सा आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर की जान यहाँ पे निकालेंगे। या नहीं यार, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर है, उसकी जान निकालने से काफ़ी बड़ा डिफिकल्टी हो सकता है। महारानी सामने से कहती ओके ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर को उतना टेंशन ही है। उसके साथ एक बंदा था जो कि स्टार्टिंग में तुम्हारे लॉयल यहाँ पे था, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर का लॉयल यहाँ पर हो गया। उसका लेवल कितना है यार मुझे आइडिया नहीं पड़ता, जब तक उसके लेवल का आइडिया ना पड़ जाए मैं उसके साथ लड़ाई करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उसी का बस हल्का सा ज़्यादा टेंशन है। तो जो जुओ का बाप है ना कहते टेंशन मत लीजिए, हमारे प्रिंस देखने से भले उसले सन्ने लगते हैं लेकिन बड़े चलाक, बड़े टैलेंटेड, बड़े दिमाग वाले हैं। ये सही टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा करके सारा वक्त माहौल जज्बात ना एकदम बदल ही देंगे। सामने से प्रिंस भी सोचते कि अरे यार क्या ये सच्ची में मेरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। ये दोनों लड़कियां भी कहती या हमको भी पूरा विश्वास है कि प्रिंस के ऊपर कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगा। तो सामने से ये भी कहती ओह तुमको यार प्रिंस के ऊपर कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस यहाँ पर है। तो ये कहती हाँ अब्बा जान ने बोला ना भाई, जो अब्बा जान कहते हैं ना भाई मुझे अब्बा जान पे पूरा भरोसा है। मनी मन सोचते भाई अब्बा जान तो ऐसे ने बोल दिया था, हमने पावर यहाँ पे देखा है, हमको अच्छे से यहाँ पे मालूम है। यहाँ तक कि सामने से ये कहती है जो माँ यहाँ पे थी जेनर जोंग कि अरे यार प्रिंस के बारे में नहीं भाई, मेरे को आप पे ज़्यादा यहाँ पे भरोसा है। ये सबसे अच्छा मौका भी प्राइम मिनिस्टर की बैंड बजा के अरे मतलब ख़त्म करो यार, वो बहुत ही ज़्यादा बीच में आकर उंगली यहाँ पे कर, आपका लेवल अभी हुआ। अब दुश्मन से नहीं डरी थी, दुश्मन पे एकदम कूद गई थी। तो प्राइम मिनिस्टर कद्दू का भी हमारा कुछ यहाँ पे उखाड़ पाएगा नहीं, उखाड़ पाएगा यार। जो सुनता है सामने से ना ये भी कहती है कि हाँ वो सारी बातें तो यहाँ पे ठीक है, लेकिन यार मुझे सामने से प्रिंस कहता है मुझे आप पे भरोसा है, मुझे आप पे पूरा का पूरा भरोसा है। सामने से वो कहती है सच्ची में यार आपको डर वर नहीं लग रहा क्या? प्रिंस का डर आरजी मेरा कद्दू का डर, मुझे कोई डर वर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा यार। मतलब आपके जैसी बीवी जिसके पास हो, इतनी सुंदर, इतनी टैलेंटेड, इतनी स्ट्रांग भाई, तो मेरा कद्दू डर है यार। वो सामने से शर्मा जाती है, उठती है अपने टेबल से, कहती है हाँ मेरा खाना यहाँ पर हो गया। जब किसी को कोई एतराज ही नहीं है टीएन, तुमको जो एतराज यहाँ पे नहीं है आ सकते हो। इतने दिनों से मैं गायब यहाँ पे थी, हो सकता है पैलेस में ढेर सारे लेटर वेटर आए होंगे तो मैं लेटर पढ़ने जा रही हूँ। मनी मन सोचती कह रही यार इस टीएन ने तो भाई मुझे ये कर दिया भाई, छेड़ दिया। वाह यार हमारे बीच में ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। सामने से टीएन भी कहता हो जा रही है भाई लेटर वेटर चेक करने, शर्मा की पगली। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।